कि हम लोग इंटरनली डिसाइड करेंगे कि हम एक दिन पूरा सेशन इसके ऊपर रखेंगे एक्सक्लूसिवली ऑन दिस, ताकि फिर उस हिसाब से क्वेश्चन एंड आंसर भी होंगे। श्योर और सर, श्योर। एक अच्छा, एक सही तरीके से श्योर स्ट्रक्चर्ड सर। फॉर्मेट में सर हम कोई प्री लोग रीड भी हो तो आप सर शेयर कर सकते हैं। अगर कोई प्री रीड हो तो हम लोग प्री रीड करके आएंगे ताकि हमारे को क्लैरिटी हो पाए। श्योर श्योर विल डू दैट। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो आई वुड लाइक मनीष टू स्टार्ट एंड शेयर योर व्यूज, हेल्प एवरीवन अंडरस्टैंड मोर। ओके ओके, थैंक यू। सो मुद्दा है प्रेजेंटेशन कैसे दें। तो सबसे पहले, जैसे वासु जी ने बोला, तो प्रेजेंटेशन का सबसे पहला जो रूल है वो है नो योर ऑडियंस। जिस ऑडियंस के सामने आप डिलीवरी करने जा रहे हैं वो हमेशा डिफरेंट मिलेगी आपको। जैसे हम लोग स्टेज पे प्रेजेंटेशन देते हैं तो एरिया टू एरिया हमें डिफरेंट लोग मिलते हैं। हमारी टीम मुजफ्फरनगर में भी है, पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है, हर जगह पे है। तो हर जगह के लोग अलग हैं, हर जगह के लोगों का चीजों को एक्सेप्ट करने का तरीका अलग है। बात सेम होगी, बोलने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। तो आप कभी भी सेम प्रेजेंटेशन डिफरेंट लोगों को डिलीवर नहीं कर सकते, आपका स्टाइल बदलेगा ही बदलेगा। दूसरी चीज, अगर वाक्य में हम सब लोग एक अच्छे प्रेजेंटर बनना चाहते हैं, हम सब लोग जिसमें मैं भी इंक्लूड हूं, एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपका सीनियर प्रेजेंटेशन आधे घंटे में देता है तो इस बात को गांठ बांध लेना कि आपकी प्रेजेंटेशन आधे घंटे से पहले खत्म होनी चाहिए। आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस इन प्रेजेंटेशन इतना कम होना चाहिए कि मुझे लगता है कि प्रेजेंटेशन 20 मिनट से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल बिलीफ है। जहां पे आपकी प्रेजेंटेशन 20-25 मिनट और आधा घंटा क्रॉस करी, आप समझ लीजिए कि सामने वाला 70% आपकी बात को सुनेगा नहीं। ये मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपको, मैक्सिमम हाइट से आधा घंटा। चाहे वो प्रेजेंटेशन स्टेज पे हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन 1-to-1 हो। कभी कभार कोई ऐसी प्रेजेंटेशन मिल सकती है जिसके अंदर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लंबे खिंच जाए ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, वो एक अलग केस है, बट आधा घंटा मैक्सिमम है। तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है कि हम किसके सामने बोल रहे हैं और कितना बोल रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। तीसरी चीज प्रेजेंटेशन के अंदर, एक या अच्छे प्रेजेंटर बनने के लिए आता है प्रैक्टिस। अगर हम में से कोई भी इंसान प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो अच्छा प्रेजेंटर नहीं बन सकता। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? हम लोग जब पीपीटी दिखाते हैं वो सामने वाले के लिए, आपके लिए नहीं। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, पीपीटी आपके लिए नहीं होती, पीपीटी सामने वाले के लिए होती। तो आप जब भी प्रेजेंटेशन दे, आप लैपटॉप में ना देखें, राइट? तो ये कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आपको पता होगा मेरी नेक्स्ट स्लाइड क्या है, आपको पता होगा मुझे इस स्लाइड से नेक्स्ट स्लाइड तक कैसे जाना है। हर स्लाइड को दूसरी स्लाइड से कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप एक प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हैं, आपकी फर्स्ट स्लाइड और सेकंड स्लाइड में एक एक खालीपन है। मतलब जब भी आप अपनी फर्स्ट स्लाइड से नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं तो उसके अंदर एक मतलब एम्प्टीनेस है, खालीपन है, वो भरना आपको सीखना है। सामने वाले को पता भी नहीं लगना चाहिए कब आपने गाड़ी का गियर बदल लिया। एक अच्छा ड्राइवर कौन होता है? अच्छा ड्राइवर वो होता है जो अपने को ड्राइवर को ये फील ही ना कराए कि गाड़ी का गियर बदल रहा है या गाड़ी का गियर या गाड़ी में ब्रेक लग रही है। इसी तरीके से एक अच्छा प्रेजेंटर कौन है? जो ये एहसास ना होने दे कि हम नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंच चुके हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये सारा काम कब होता है? जब हम प्रैक्टिस करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन के अंदर है अपने सामने वाले को, जिसको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो ऑडियंस भी हो सकती है बड़े स्टेज पर,
और वो 1-to-1 भी हो सकता है, उनको एंगेज करना है, राइट। बिना एंगेज करे आप ज्यादा इफेक्टिव प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे। थोड़ा बहुत आपको उनको एंगेज करना चाहिए बाय आस्किंग सम क्वालिटी क्वेश्चंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप ही बोल रहे हैं और वो नहीं बोल रहे, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। आप अगर गलत भी बोल रहे हैं ना, सामने वाले को पता भी नहीं लगना चाहिए कि कब आपने वो चीज गलत बोल दी। और अगर आप सही भी बोल रहे हैं और कॉन्फिडेंस नहीं है, वो भी गलत लगेगा। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है प्रेजेंटेशन के अंदर। देन आई कांटेक्ट। अगर आप प्रेजेंटेशन देते हैं और आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते और सामने वाले को एड्रेस नहीं करते, तो वो आपके साथ कनेक्टेड फील नहीं करेगा। एड्रेस करने का मतलब है, अगर मेरे सामने श्वेता जी बैठी हैं तो मैं श्वेता जी को एड्रेस करूंगा बार बार प्रेजेंटेशन। और अगर मेरे सामने 50 लोग बैठे हैं तो एक बार तो मैं 50 के 50 लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। कभी कभी लोग प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, तो वो नहीं होना ठीक है। मतलब हर इंसान डिफरेंट इंडस्ट्री से आता है। कई बार आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या आपने कभी कभी आपको मौका नहीं मिला कि आप अपनी बात सामने वाले के आगे रख पाए, तो उसके लिए एक अलग मैटर है। तभी हम ये क्लासेस कर रहे हैं, मॉर्निंग सेशंस कर रहे हैं, ताकि एवरीबॉडी कैन बिकम अ गुड प्रेजेंटर। बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर प्रैक्टिस। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सीधा वर्ल्ड कप का मैच खेलने के लिए भेज दिया जाए। यू हैव टू डू नेट प्रैक्टिस। तो नेट प्रैक्टिस कैसे होगी? आपके घर पर होगी। आपको खुद अपने साथ, अगर आपको इस बिजनेस को करना है, वाकई में सीरियसली करना है और बड़े लेवल पे ले जाना है, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम यू, इट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम योर अपलाइन। लेट मी टेल यू, मुझे आज भी याद है जब मेरे को फर्स्ट डेमो मिला तो आकाश इंस्टीट्यूट के फाउंडर से मिला था। तो उनकी जो पीए कह लो या एडमिन हेड कह लो, उन्होंने बोला था कि ही विल ओनली मीट यू फॉर 20 मिनट्स and I prepared the demo in 18 minutes. My first demo was for 18 minutes. तो अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे को पहले से आता था, नहीं। I collected the PPT from Rajat and Rohit, जितना मैं एडिट कर सकता था अपने लेवल पे किया, and I delivered the presentation. So पॉइंट क्या है? पहली बात तो आपको ये बात अपने जहन में डालनी है कि मुझे प्रेजेंटेशन देनी है, तभी तो ये होगा। जिस दिन आपको लगेगा यार नहीं, मेरा अपलाइन डेमो देगा, वो आता है, वो दे के चले जाता है, मेरे को क्या करने की जरूरत है, ही इज एक्सपर्ट, तो उस दिन आपका वजूद खत्म हो जाता है। क्योंकि आपका इंप्रेशन पड़ना चाहिए सामने वाले के सामने। अभी श्वेता जी उस दिन हम बैठे थे, तो मतलब वो एक बात थी कि पूरा गाजियाबाद बैठा था ना, तो पूरे गाजियाबाद के आगे डेमो किसको देना चाहिए था? प्रोस्पेक्ट किसका है? आपका। तो ये हमें मेंटली प्रिपेयर करना कि इन केस अगर आपने डेमो अरेंज किया, ठीक है, आपने सीनियर को बुलाया, एक अलग बात है। इन केस अगर वो नहीं पहुंच पाया, तो कैन यू ड्राइव दैट मीटिंग? तो प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम सब प्रेजेंटर हैं, हम सब अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं अपनी लाइफ में। ऑलरेडी हम अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं किसी ना किसी रूप में, है ना। आप जब आप अपने बच्चे को कुछ समझाते हैं तो वो आप एक प्रेजेंटेशन ही दे रहे होते हैं। टॉपिक बदल जाता है, शब्द बदल जाते हैं, तो घबराइए मत कि यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ना, कुछ नहीं है। इजी सिंपल शब्दों में प्रेजेंटेशन को डिलीवर करना आना चाहिए, और जितना सिंपल होगा उतना इफेक्टिव होगा। जिस दिन आपने प्रेजेंटेशन के अंदर भारी भरकम शब्द यूज करना शुरू कर दिए, भारी भरकम मतलब जिसको आप बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअल वर्ड्स, कि नहीं मैं तो बहुत अच्छे शब्द यूज करूंगा, आप फेल हो जाएंगे। जितना आसान होगा कि एक 5वीं कक्षा का आदमी और एक पीएचडी होल्डर भी मेरी बात को समझ पाए, ऐसी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए।
मतलब आप बोल सकते हैं कि सिंपल और सरल होनी चाहिए। उसके बाद जब आप प्रेजेंटेशन डिलीवर करेंगे, ये सारी चीजों को ऐड करने के बाद आप देखना कि आप एक अच्छी डिलीवरी कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप 10, 15, 20 प्रेजेंटेशन डिलीवर कर लें, ये सभी के लिए, मैक्सिमम फॉर न्यू पीपल एंड फॉर ओल्ड पीपल ऑल्सो, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको प्रेजेंटेशन के बाद सिंपल बोले, सर ये बताओ पेमेंट कैसे करनी है, आप चाहते हो ना, हर आदमी चाहता है कि ज्यादा ऑब्जेक्शन ना आए, उसका सिंपल तरीका है। कुछ बेसिक कॉमन ऑब्जेक्शंस है। प्राइस इज टू हाई, आई विल डिस्कस विद डॉक्टर्स, I will discuss with the family, I will search other ionizers, I will compare why Kangen, why alkaline water, कुछ बेसिक सवाल हो सके तो उस आधे घंटे की प्रेजेंटेशन के अंदर इन सवालों को कवर करते हुए प्रेजेंटेशन देते चलो पहले से ही। ठीक है, अभी जैसे एक बार रजत मुझे होस्ट बनाना, आपकी स्लाइड्स के अंदर कभी भी फालतू का कंटेंट होना ही नहीं चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, बहुत सारा अभी मैं इसके अंदर भी एडिशन करने की कोशिश करूंगा। जैसे मेरी पीपीटी है, बहुत सिंपल है, हमारे ग्रुप में भेजी थी किसी सीनियर लीडर ने, तो मैं उसी को यूज करता हूँ, मुझे अच्छी लगी तो मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। सर, हमारी कंपनी का लोगो है चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, हमारी कंपनी का स्लोगन है आप अपना जीवन बदल सकते हैं सिर्फ अपना पानी बदल कर। मैं जिस कंपनी को प्रेजेंट कर रहा हूँ ये उसकी प्रोफाइल है, और जिस प्रोडक्ट की अभी हम बात करने वाले हैं उस प्रोडक्ट को बोलते हैं वाटर आयोनाइजर, जिसकी रेंज शुरू होती है 2,18,000 से 3,97,000। पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर आप प्राइस किल करते हुए प्रेजेंटेशन देंगे। पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर बिना प्राइस के आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो सामने वाला हवा में उड़ता रहता है, वाओ व्हाट, क्या देख लिया मैंने। अब जब प्रेजेंटेशन होगी तो वो प्राइस को डाइजेस्ट कर लेगा धीरे धीरे, अपने आप का माइंड फ्रेम होता रहेगा उसका। फिर नॉर्मल प्रेजेंटेशन है, वाटर इज 70%, व्हाट वी नो अबाउट वाटर, हेल्दी वर्सेस अनहेल्दी, सॉल्यूशन कैंगन वाटर, दैट्स इट। कोई ज्यादा बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा आपको इसके अंदर नहीं समझाना। जितना ज्यादा आप घुसेंगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम में रहेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस नहीं समझाना आता, मत समझाओ। सर ये मशीन है, इसके अंदर टाइटेनियम की प्लेट है जो पानी को 2 भाग में डिवाइड कर देता है। 70% पानी पीने के लिए, 30% पानी स्किन और हेयर्स के लिए, एसिडिक वाटर। इस प्रोसेस को साइंस में इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। बस काफी है, नहीं बोलना मत बोलो। उसके बाद आप डेमो पे आ जाओ, डेट्स इट। सर पहला डेमो एंटीऑक्सीडेंट का होता है, आपको नहीं समझाना आता, आप सिंपल बताओ सर एंटीऑक्सीडेंट शरीर में इसलिए चाहिए, जिस प्रकार सेब सड़ जाता है, जिस प्रकार केला सड़ जाता है, इस प्रकार शरीर भी सड़ता है। तो सड़न को रोकने के लिए, सड़न को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, सड़न को रिड्यूस करने के लिए चाहिए होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। क्योंकि पानी 70% है शरीर का हिस्सा, अगर पानी ऑक्सीडाइज्ड हुआ तो शरीर के लिए हानिकारक है, एंटीऑक्सीडेंट हुआ तो बहुत सारे फायदे देगा। तो माइनस प्लस समझा दो। ये नहीं समझाना तो मत घुसो इस स्लाइड में। जिसको नहीं पता डॉक्टर जेरी टेनेंट क्या बोल रहे हैं, आप मत घुसो, स्किप इट। तो सर पहला डेमो समझ आया ना कि आप, हमारा पानी सड़ा हुआ है, सड़ा हुआ पानी पियेंगे तो क्या होगा, जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। इसको समझाने के लिए कोई साइंस तो पढ़नी नहीं हमें। उसके बाद सर ये पीएच चार्ट है, सिंपल शब्दों में 7 से नीचे का पीएच एसिडिक, 7 से ऊपर एल्कलाइन। मैं आपको चेक करा देता हूँ आपका पानी एसिडिक है या एल्कलाइन है, कलर से पता लग जाएगा। देखो सर कोल्ड ड्रिंक का कलर लाल हो गया, सबसे ज्यादा एसिडिक है। मिनरल वाटर सर 5 पीएच का पीला हो गया, ये भी एसिडिक है। आपका पानी भी एसिडिक है, कैंगन वाटर एल्कलाइन है। अब जितना ज्यादा हमारा पानी बेटर होगा, एल्कलाइन स्टेट पे होगा, शरीर का एसिडिक स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा। तो आरओ के पानी के अंदर कैंगन वाटर डाल दो, नीला हो जाता है। सर देखो आपकी शरीर में एसिडिटी बनती है, कैंगन पीने से क्या होगा, वो रिड्यूस कर देता है। सिंपल शब्दों में डॉक्टर ओटो हेनरिक वॉर्गबर्ग की जिसके पास स्लाइड है डिलीट कर दो, वो स्लाइड नकली है, किसी पागल डिस्ट्रीब्यूटर ने बनाई है। उन्होंने कभी नहीं बोला कैंसर टिश्यूज आर एसिडिक,
हेल्दी टिश्यूज आर एल्कलाइन, वो उनकी स्टेटमेंट नहीं है, वो किसी की बनाई हुई स्टेटमेंट है। अच्छा, ऑटो एवरेज की। ओटो हेनरिक वॉकबर्ग की वो वो स्टेटमेंट ही नहीं है। ठीक है। माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी बहुत सिंपल शब्दों में समझा दो। मोटा पानी, पतला पानी, पानी मोटा होगा तो शरीर के सेल्स तक नहीं पहुंचेगा, पतला होगा तो एक एक कोशिका तक पहुंचेगा। और अगर सेल हमारे शरीर के जड़ में चले गया, सॉरी, अगर पानी हमारे शरीर की जड़ में चले गया जिसको सेल बोलते हैं, तो 3 काम बहुत बेटर हो जाएंगे। हमारे सेल को पानी मिलेगा, सेल हाइड्रेट हो, हमारे सेल को खाना प्रॉपर मिलेगा, जो हम खाते हैं उसका न्यूट्रिशन। तीसरा, हमारे सेल के अंदर पानी जब जाएगा तो यूरिन और मोशन से गंदगी भी बाहर निकाल देगा। जिस प्रकार से ग्रीन टी के बैग के अंदर पानी नहीं जा पा रहा, तो शरीर की कोशिकाओं तक कैसे पहुंचेगा? वो तो इससे भी छोटी होती है। और जैसे आप देखो, कैंगन ग्रीन टी के सेल के अंदर घुसकर उसके पूरे अर्क को बाहर निकाल चुका है, ऐसे ही आपके शरीर की गंदगी को भी बाहर निकाल देगा और आपके शरीर को हाइड्रेट करेगा। आरओ का पानी, मिनरल वाटर, पाउच को बाहर से गीला कर पाया, अंदर तक नहीं घुस पाया। कैंगन वाटर बिल्कुल अंदर तक घुस जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूलर क्लस्टर्स, उसके गुच्छे छोटे हैं, हमारे पानी के गुच्छे बड़े हैं। आसान है। उसके बाद सर ये मशीन पीने के अलावा 5 तरह का पानी, टोटल 5 तरह का पानी देती, 5 टाइप्स ऑफ वाटर। फर्स्ट टाइप ऑफ वाटर इज ड्रिंकिंग वाटर, जिसको कैंगन वाटर बोलते हैं। इसका पीएच स्केल 8.5 से 9.5 होता है। इस पानी को आप ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, पीने के लिए, अपने दिनचर्या में यूज कर सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, 3 साल से छोटे, और कोई भी घर में दवाई लेता है, तो उस वक्त आप क्लीन वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्यूटी वाटर स्किन और हेयर्स के लिए होता है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया या फंगस या वायरस को किल करना है, आप इसको यूज कर सकते हैं। सब्जियों को धोने के लिए, पेस्टिसाइड्स फ्री करने के लिए, इसका डेमो आप 11.5 का देंगे। उसके बाद ज्यादा सर्टिफिकेशंस में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पता, सर वी हैव ऑल बेस्ट सर्टिफिकेट्स। जापान के 6500 डॉक्टर अप्रूव कर चुके हैं, बाकी सर्टिफिकेट सारे हमारे पास अवेलेबल हैं। बड़ी बड़ी रिकमेंडेशंस हैं। अब सर कौन सा पानी पीना पसंद करेंगे? पिन ड्रॉप साइलेंस। और जब ये काम हो जाए, उसके बाद आप बैटिंग कर रहे थे, आप बैट उसके हाथ में थमा दो। तो सर मशीन की पेमेंट मैंने क्रेडिट कार्ड से करी थी, आप कैसे करेंगे? खत्म। अब आपको ये नहीं पूछना मेरी प्रेजेंटेशन कैसी लगी, क्या अच्छा लगा, कौन सी मशीन लेंगे, कौन सी के चक्कर में मत पड़ना। सर मैंने SD501 ली है, अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के हिसाब से ये रॉयल्स रॉयस है इस इंडस्ट्री का, बेस्ट है। इससे ऊपर जाने आपकी चॉइस है, बट कम से कम ये तो चाहिए। तो लॉक कर लो SD501 को। 2,77,000 को स्वैप करने के बाद, बहुत पता की बात बता रहा हूं, 2,77,000 को स्वैप करने के बाद मशीन को चाहो तो ऑन स्पॉट अपग्रेड कर सकते हो। सर आपने पेमेंट कर दी, वेरी गुड। सो सर ये भी मॉडल्स आते हैं वैसे, 8 प्लेट्स एंड 12 प्लेट्स। अगर सर आपको मशीन की क्लीनिंग प्रोसेस में नहीं जाना, हर महीने क्लीनिंग करने की आदत नहीं है, या पढ़ना ही नहीं झंझटों में, तो सर आप वन टाइम एक छोटा सा और इन्वेस्टमेंट करके 1,20,000 रुपये और मुझे दे दो, और सिंपल आप अपनी मशीन को अपग्रेड कर लो सुपर में। बट पहले क्या करना है, ऑर्डर को प्रोक्योर कर लेना है, क्योंकि सीधा 4 लाख की बात करोगे, बोलेगा ओके ओके लेट मी थिंक, मैं बताता हूँ। तो पहले ऑर्डर को प्लेस कर लो। अभी जैसे मैं पिछले 3-4 दिन पहले एक ऑर्डर क्लोज करके आया, तो अदिति का पर्सनल कांटेक्ट है, तो उन्होंने बोला कि हम ना 3 मशीन से शुरू करेंगे। मैंने कहा ठीक है सर, लेकिन एक की तो पेमेंट आज करेंगे, 2 की आप मेरे को बाद में बता दें। तो एक की पेमेंट कहते नहीं, फिर एक साथ ही करेंगे ना। मैंने कहा कोई बात नहीं सर।
लेकिन आज की मीटिंग का कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए तो आप मुझे 51,000 टोकन दे दो, बाकी पेमेंट 3 दिन बाद दे देना। तो 51,000 मैंने टोकन लिया और डन कर दिया। कल उनका फोन आया, नहीं यार हम 3 से नहीं 1 ही से शुरू करेंगे। अब मेरा ना, क्योंकि देखो जैसे जैसे आप बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, आपका एक्सपीरियंस आता है, तो आपका तजुर्बा बढ़ता है, तो आप चीजों को थोड़ा हल्का महसूस कराना शुरू करते हैं। तो मैं जब भी डेमो करता हूँ तो मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि मैं 3 मशीन का ऑर्डर लूं। मुझे 3 मशीन का लालच नहीं है, मुझे उसको 9 लाख रुपए से 3 लाख रुपए पे लाने में आसानी है। अब मैंने विनय शर्मा जी को 9 लाख की बिलिंग कर दी, वो सोच रहे हैं मैं 9 लाख कैसे रेंज करूँ, प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया था, बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, करना तो 3 से करना है। फिर आखिरी में विनय शर्मा जी ने सब कुछ खंगाल लिया, देखा यार 9 लाख तो रेंज नहीं हो सकते, चलो जैसे तैसे करके एक तो करें यार। तो 2,80,000 उस वक्त बहुत छोटा अमाउंट लगता है, आपने सीधा उसको 8 लाख के कुछ अमाउंट से सीधा ले आया आप छोटे अमाउंट पे। 8,40,000 से आप ले आए उसको 2,80,000 पे, तो उसको लगता है ठीक है यार, दिस इज 1/3 ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट जो मुझे बताई गई थी। तो ये ना, इसको आप बोल सकते हैं कि विद द एक्सपीरियंस यू विल लर्न। बट कहते हैं कि या तो हम खुद की गलती से सीख सकते हैं दूसरों की। तो इस मीटिंग का मतलब क्या है, ये जो मीटिंग्स हैं, हमने जो जो गलतियां करी हैं और जो जो हम कर रहे हैं, आपको वहां तक पहुंचने में वो गलतियां करना और उतना समय लगाने की जरूरत नहीं है ना। मुझे यहां तक पहुंचने में 2 साल लग गए, तो आपको वो समय आप सेव कर लेंगे। अब विनय शर्मा जी, प्रदीपा मैडम, खेमचंद जी, अब मान लो आप आपने आज से ही 3 मशीनों का डेमो देना शुरू कर दिया, आज से आपकी प्राइसिंग 8,40,000 की है, तो क्या होगा? तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार मैं 8 लाख रुपए का डेमो देके आई हूँ, 8 लाख का डेमो देके आया हूँ। तो आपको अपनी अपने टाइम की वैल्यू को भी बढ़ाना है। क्लोजिंग करना आसान हो जाता है जब आप बड़ा दिखाते हैं, क्योंकि अभी हमारे लिए 2,80,000 ही डाइजेस्ट करना मुश्किल है। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव। प्रोडक्ट एक्सपेंसिव तब तक है जब तक आप एक्सपेंसिव फील कर रहे हैं। प्रेजेंटर ने जहां पे ये सोच लिया मेरा प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है यार, ये कैसे बिकेगा, यकीन मानना आपकी प्रेजेंटेशन में झलकना शुरू हो जाएगा। प्राइस तक तो आते आते आपके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे। जब आपने ये सोच लिया प्रोडक्ट कुछ नहीं है, इट इज वेरी इकोनॉमिकल प्रोडक्ट, और वाक्य में है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि आप इसको आरओ से तो कंपेयर नहीं कर सकते, तो इससे इकोनॉमिकल प्रोडक्ट तो नहीं है अगर हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाए तो। लोगों के घर में 2.5-2.5 लाख रुपए के गद्दे हैं, 2-2 लाख रुपए के बेड हैं, तो एक्सपेंसिव कुछ नहीं है ना? तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। बाकी किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते ये वाली पीपीटी शेयर कर देना आप ग्रुप में। हैं। हाँ, मैं डाल देता हूँ। तो प्रेजेंटेशन के अंदर बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, बाकी चीजें आपको सब प्रैक्टिस से आएंगी। एक चीज आप कंट्रोल कर लो, समय, उस पे आप काबू कर लो। बाकी परफेक्शन, डिलीवरी, ये सब बाद में आता जाएगा। ललित जी, मैंने आपको अनम्यूट किया। एक बात पूछनी थी। गुड मॉर्निंग गणेश जी, गुड मॉर्निंग ऑल। हाँ जी सर। सर बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था। यही 10-10 मिनट के अंदर खत्म करने का बहुत बढ़िया रहता है कि जितना जल्दी हम क्लोज कर पाए कि पूरी कम टाइम में पूरी इन्फॉर्मेशन के पास जा पाए। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा अपना। जो आपने शुरू में कहा कि अगर सपोज अपलाइन अवेलेबल नहीं है या नहीं आ पा रहे हैं किसी वजह से, और आपको प्रेजेंटेशन देना नहीं आता है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। रजत जी को आना था कुरुक्षेत्र में, 30 लोगों की गैदरिंग थी होटल के अंदर। रजत जी किसी वजह से, उनका आने का बिल्कुल पूरा पूरा प्लान था, लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाए वो, तो पर्सनल रीजन था। तो मेरी टीम मेरे साथ थी और मैं वहाँ पे एज ए प्रेजेंटर मुझे करना था। तो 1-to-1 तो मैंने बहुत सारे प्रेजेंटेशन किए थे, लेकिन 1-to-many मैंने नहीं किए थे एक्चुअली। एनर्जी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप किसी दूसरे प्रोडक्ट में जाते हैं तो उसके लिए आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो लेकिन मैंने वो प्रेजेंटेशन पूरा किया। स्टार्टिंग के शुरू के 2 मिनट थोड़ा सा हाथ पांव फूले कैसे स्टार्ट करना है, लेकिन 1 मिनट के अंदर अपना इंट्रोडक्शन देकर के अपनी पीपीटी में मैंने प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया और वो प्रेजेंटेशन 20 मिनट में खत्म किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ।
क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रेजेंटेशन था 1 to many में। मेरी टीम ने मुझे बोला कि सर बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था, मतलब ऐसा प्रेजेंटेशन अभी, क्योंकि आपका फर्स्ट था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज को लेकर के कि रजत जी किसी तरह से नहीं आ पाए, चलो अच्छा हुआ नहीं आ पाए, मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ कि चलो कोई बात नहीं आ पाए, लेकिन यह है कि आगे से मैं खुल गया, उसके बाद मैं दूसरा भी कर सकता हूँ, तीसरा भी कर सकता हूँ। तो ये मेरा अपना पहला एक्सपीरियंस था, इसलिए मैंने शेयर किया कि टीम के लोग सब बैठे हैं तो उनको कॉन्फिडेंस लेवल अपना रखना चाहिए, उनको नॉलेज सब कुछ है, बस ये है कि डिलीवरी कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, वो सब थोड़ा सा प्रैक्टिस की बात होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो एनीबडी एल्स, किसी को कुछ भी शेयर करना हो? अमित विनायक जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। अभी आप बोलते थे कि जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट को see करते हो, you start with 3 machines। आपकी वॉल्यूम सर बहुत कम आ रही है, माइक को थोड़ा सा आप पास रखिए। मैं कह रहा था, आप बोल रहे थे ना कि व्हेन यू गिव प्रेजेंटेशन तो आप 3 मशीन से स्टार्ट करते हो, ताकि अगर इफ इन केस समथिंग गॉन रॉन्ग तो वो एक मशीन भी हो जाए। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि 3 मशीन आप हर प्रोस्पेक्ट को बोल देते हो, वेदर ही वांटेड टू डू बिजनेस और नॉट? नहीं ना, ओनली फॉर बिजनेस। बट अगर अभी मैं रिसेंटली किसी को डेमो देने गया तो वहां पर 3 फ्लोर्स थे उनके, तो फिर मैंने उनको 3 फ्लोर का ही बताया। मैंने कहा सर पानी कैरी करना पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल होता भी नहीं है, आप 3 से शुरू कर लीजिए। तो मैं उन 3 पे अटका रहा, तो उनकी मदर कहती नहीं करेंगे तो 1 से करेंगे, तो वो 1 पे आ गई ना। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो है ही। माइट भी आज ऑर्डर आ सकता है एनीवे। तो आप उनको जब बड़ी प्राइसिंग करते हैं तो वो सेम चीज अगर उनको कम में मिल रही है तो पहले वो उसको ग्रैब करना चाहेंगे। कस्टमर मेंटालिटी है। ऑब्वियस। राइट। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। वासु जी unmute कर सकते हैं। थैंक यू अमरीत जी। आई थिंक आपके एक्सपीरियंस से हमें बहुत फायदा मिलेगा कि व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट द प्रेजेंटेशन इन 20 मिनट्स, राइट? ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो हमारी प्री टॉक है और जो हमारा पोस्ट क्वेश्चन एयर है, ये इस 20 मिनट में इंक्लूडेड नहीं है ना सर? नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है अपने को कि अपने को प्री टॉक और अपना जो पोस्ट Q&A डिस्कशन है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वहीं पे जाता है। 15 मिनट 20 मिनट में प्रेजेंटेशन तो पॉसिबल है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। बस मैं ये कंफर्म करना चाह रहा था सर 15-20 मिनट के अंदर आपने डेमो दिया तो आपको एक बहुत अच्छा टाइम मिल जाएगा क्लोजिंग करने का। राइट। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन लंबी कर लेते हैं तो प्रॉस्पेक्ट उस वक्त एग्जॉस्ट हो जाता है, तो क्वेश्चन एंड आंसर हो ही नहीं पाते। ठीक ठीक। क्वेश्चन एंड आंसर 4 घंटे भी लग सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं। विनय शर्मा जी जब मुझसे मिलने आए थे तो हमें 5 घंटे बैठे थे हम, डेमो तो 20-25 मिनट में खत्म हो गया था। बाकी तो सवाल थे ना उनके अंदर के डाउट्स थे, तो सर उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला हमें क्लियरली मालूम पड़ता है कि इंटरेस्टेड तो है, राइट, लेकिन वो भागने की कोशिश करता है, राइट, और वहां पे वो जानबूझ के बचने की कोशिश करता है कि मैं क्लोजिंग वाले डिस्कशन में ना एंटर करूं। बोले वासु करेंगे ना यार, बात करेंगे इसके बारे में, अब समझ में आ गया है ना, अब समझ में आ गया, बात करेंगे पक्का बात करेंगे। समझ रहे हो आप बात को? इसका एक आंसर दूं? हाँ जी। मेरे घर में ना 2 पग डॉग है, तो एक मेल है एक फीमेल है। तो मेल जो डॉग है ना वो बहुत एक्टिव है, तो जब भी दरवाजा खुलता है तो मेरे पेरेंट्स के घर पे वो 2 डॉग, तो वो ना नीचे भाग जाता है सीढ़ियों में, हम उसके पीछे वो हमारे आगे। तो हमें ना समझ नहीं आया उसको कैसे रोके, वो हाथ में नहीं आता, बड़ी तेज भागता है। तो उसको केला बहुत पसंद है, बनाना। तो जब वो नीचे भागता है हमें कुछ नहीं करना होता, हम केला लेके खड़े रहते हैं, उसको बोलते रहते हैं ब्रूनो बनाना, वो समझ जाता है, वो खुद आता है और बनाना लेके अपना अंदर चले जाता है। ठीक है, इसका सार क्या है? इसका सार ये है, मतलब अदरवाइज नहीं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। प्रोस्पेक्ट वो ब्रूनो है और हम वो पर्सन है जो केला लेके खड़े हैं। अगर आप सही कंटेंट के साथ, सही सवाल के साथ खड़े हैं, वो खुद आपके पास चल कर आए।
अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ब्रूनो के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे हाथ में मेरे को मेरी पसंदीदा चीज है, ब्रूनो ये खा लो, ब्रूनो को पसंद ही नहीं है, ब्रूनो आएगा ही नहीं। तो आपके सवाल वो केले के काम करेंगे अगर आपके पास अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपने ढूंढा हुआ है और आप बार बार वो हाईलाइट कर रहे हैं। सर याद है ना, आपने सर ये बताया था सर, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, आज आपके सामने ये चीज आ चुकी है, ठीक है। अब सवाल आपके ऊपर, फिर मैं बीच में थोड़ी थोड़ी कहानियां भी सुनाता रहता हूँ। सर कहीं आप वही साधु तो नहीं है, वो मैंने अभी सुनाई भी थी 27 तारीख वाले इवेंट में, कि साधु के पास आके, एक गांव में साधु तपस्या कर रहा है तो बाढ़ आ जाती है, तो गांव वाले बोलते हैं महाराज जी कुछ हो जाएगा, आप चलो हमारे साथ। वो बोलते हैं मैं भगवान की तपस्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर पानी पीठ तक भर जाता है, कमर तक, वो किसी बेंच पे बैठ जाते हैं, वहां भी पानी भर जाता है, पेड़ पे बैठ जाता है, वहां भी पैरामिलिट्री फोर्स वाला पर्सन आता है, बोलता है साधु अब तो पेड़ तक पानी आने वाला, अब तो महाराज चलो गांव छोड़ दो। वो लास्ट सवारी थी, उसके बाद पूरा गांव खाली हो गया। कहता नहीं मैं तो भगवान की तपस्या कर रहा हूँ। साधु मर जाता है, भगवान से जाके पूछता है मैं तो आप ही की तपस्या कर रहा था, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं। कहता मूर्ख 3 बार तो मैं आया था, तूने मेरी सुनी नहीं, ठीक है। तो मैं 3 बार किसी के रूप में आया था, खुद तो चल के नहीं आऊंगा। तो ये कहानी में अक्सर प्रोस्पेक्ट को समझाता हूँ, सर आपने इतनी बड़ी समस्या बताई, क्या पता भगवान ने मुझे भेजा हो, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए आपको, सपोर्ट हम करेंगे, बात करता हूँ। तो कई बार क्या है ना, सामने वाले को बहुत सारी चीजों से आप कनेक्ट कर सकते हो। क्लोजिंग कुछ नहीं है सर, क्लोजिंग का एक ही मतलब है, क्लोजिंग सी से शुरू होता है और आपको सी से कॉन्फिडेंस है। अगर आपने सी फॉर कॉन्फिडेंस, सी फॉर क्लोजिंग, ये पैरेलल चलते हैं। क्लोजिंग तब तक नहीं होगी जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं देंगे। किस चीज के ऊपर? मशीन पे नहीं, मशीन पे नहीं, मशीन का कॉन्फिडेंस हो चुका है तभी वो आपसे सवाल पूछ रहा है। कॉन्फिडेंस होता है सर मैं हूं ना, मैं आपके साथ हूं, बेफिक्र रहो, ठीक है। एक बार मेरे को मेरे किसी टीममेट का कॉल आया, वो कहता सर मेरा अपलाइन मुझे कॉल नहीं करता, सर उसका अपलाइन मुझे सपोर्ट करने नहीं आता। अब क्या बोलेंगे? मैं हूं ना, टेंशन क्यों लेता है, तू मुझे बता क्या दिक्कत है, खत्म। तो ऐसे प्रोस्पेक्ट है ना। सर आपके पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपके मोबाइल में 1500 लोगों के नंबर हैं, एक नंबर बता दो, आप पैसा भी देने के लिए तैयार हो, 3.25 लाख रुपए 1500 लोगों को दे दो, उसमें से एक आदमी बता दो जी ये बोलेगा इस 3.25 लाख को 3.25 करोड़ कैसे करना है। अगर कोई मिल जाए तो मेरे से भी ले लेना, मैं भी 3.25 लाख रुपए आपकी टेबल पर रखता हूं, कोई हेल्प नहीं करेगा सर। ये सर हमारे बिजनेस का स्वभाव है, ये सिस्टम ऐसा है कि हमें आपको आगे लेके जाना ही पड़ेगा। और 6 से 2 का जो प्लान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। -3 तक बेशक मत समझाओ, बोलो सर मैं इस बिजनेस में 6 से बनने नहीं आया, मैं इस बिजनेस में 6 से के बाद के रैंक लेने आया हूं, और वो तभी लूंगा जब अपनी टीम में 2 6 से बनाऊंगा। मान लो वासु जी आप मेरे पहला डेमो, ठीक है, मैंने अपना पहला डेमो आपको दी है, तो मैं बोलूंगा वासु जी आप बहुत लकी हो, आप मेरे पहले 6 से हो सर, मुझे सिर्फ 1 6 और ढूंढना है। क्या मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा? करूंगा, मुझे 2 6 से बनाने, 10 नहीं बनाने, चॉइस आपकी है। तो ये कॉन्फिडेंस के ऊपर है। गुप्ता जी अनम्यूट कर रहा हूं। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है, जो मनीष ने बहुत अच्छी बात बोली कि 20 मिनट प्रेजेंटेशन को निपटा दो, क्योंकि हर आदमी की एक फ्रीक्वेंसी होती है 40-50 मिनट की। अगर जो हम जाते हैं डेमो दिखाने के लिए, आप सब जाएंगे 50 मिनट का डेमो दिखाते हैं, फॉर एग्जांपल 1 घंटे का डेमो दिखाते हैं, तो आपके पास वो क्लोजिंग डिस्कशन करने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर हमने 15-20 मिनट में डेमो कंप्लीट कर दिया तो अब आपके पास आधे घंटे का बफर है, उसके माइंड में जो क्वेश्चन आने वाला है आप उसको तसल्ली से आधे घंटे में सॉल्व कर सकते हैं और क्लोजिंग कर सकते हैं। 90% लोगों के साथ होता क्या है, चाहे वो कोई भी फील्ड में काम कर रहे हैं, वो अपनी प्रेजेंटेशन 1 घंटे में दिखाते हैं, उसके बाद वो वेट करते हैं वो क्वेश्चन पूछेगा, उसकी क्षमताएं खत्म हो चुकी होती हैं कस्टमर की। तो बेटर है कि 15-20 मिनट निपटाओ, ताकि आप रियल जो डिस्कशन होगा वो होगा क्लोजिंग का और पैसे लेने का, राइट। वो उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए 1 घंटे का बंदा कहेगा मैं जा रहा हूँ या मेरे को बिजी हूँ, क्योंकि उसकी क्षमताएं खत्म हो चुकी होती हैं। दैट्स द मेन पॉइंट। 15 मिनट में आपने प्राइस बता दिया, सब कुछ कर दिया। अभी गुप्ता जी के चाचा जी हैं आरके मार्बल ग्रुप के डायरेक्टर, बड़ा ग्रुप है, 15-20 हजार करोड़ का ग्रुप है। अब डायरेक्टर हैं, इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहे हैं, 10,000 15,000 करोड़ की कंपनी हैंडल कर रहे हैं, उनके साथ टाइम मिला,
आपको लगता है वो पर्सन 1 घंटा बैठेगा आपके साथ? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं बैठेगा। 18 से 20 मिनट के अंदर मैक्सिमम बता रहा हूँ, वो भी उनके बेटे ने थोड़ा टाइम ले लिया, नहीं तो मैं सोच के गया था मैं डेमो 10 से 12 मिनट का दूं। मैंने स्टार्टिंग एंटीऑक्सीडेंट से करना था, बाकी कहानी बीच बीच में डालता रहता। तो कई बार क्या होता है, आप सामने वाले की समय की वैल्यू समझो, आप किस पर्सन से मिलने जा रहे हो। एग्जैक्टली 10 मिनट किसी कंपनी के डायरेक्टर के मिल रहे हैं आपको, उस वक्त आपको उसकी भी तो रिस्पेक्ट करनी है ना। हम जाके बैठ गए, हाँ जी सर, पूरी रामायण कर दी, 1.5 घंटा हो गया, वो भी परेशान, आप भी परेशान। वो आपको बोल नहीं सकता सर आप जाओ बहुत टाइम हो गया, तो वो कहानी खराब हो जाती है। करेक्ट। समय का ध्यान रखना। और दूसरी चीज एक बात बोलना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब बहुत टाइम बाद रियलाइज हुई थी, प्रेजेंटेशन के अंदर बीमारियों का जिक्र मत करना। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, प्रेजेंटेशन के अंदर बीमारियों का जिक्र मत करना। अगर सामने वाला बीमारी नहीं है तो बीमारी का भी आपकी जुबान से निकलना नहीं चाहिए। उसको ये रियलाइज नहीं होना चाहिए पानी बीमार लोगों के लिए एक्चुअली में तो नहीं है, ये पानी तो हेल्दी लोगों के लिए है, ताकि हम और हेल्दी रहे। क्या करना है? तो प्रेजेंटेशन के अंदर आपको अपने जो 3 प्रॉपर्टीज हैं ऐसे समझानी है ताकि वो ये ना सोचे कि ये बीमार लोगों के लिए। अगर कोई बीमार आदमी है तो उसको ऐसे समझानी है कि बीमारी का सॉल्यूशन है, विदाउट हाईलाइटिंग एंड मतलब कोई क्लेम करे बिना, क्लेम नहीं करना, एक्सप्लेन ऐसे करना है। वो भी हम धीरे धीरे कर लेंगे बात उसके ऊपर कि 3 प्रॉपर्टीज को कैसे समझाना है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन, माइक्रोक्लस्टरिंग को सरल भाषा में कैसे समझाना है, और जब आप वहां से निकले तो सामने वाले को आपका डेमो याद होना चाहिए, उसको एक एक चीज याद होनी चाहिए। यार मैंने माइनस प्लस ORP सुना था, लाल पीला नीला सुना था, माइक्रो क्लस्टरिंग सुना था, ऐसा भी कुछ होता है। अंजना जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, मेरा हाँ जी, सुनाई दे रहा आपको? हाँ जी मैम, सुनाई दे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। ये कह रही थी कि कैसे हम उनको वो करेंगे कि हमें मतलब ये बीमारी से बचाने के लिए, मतलब कैसे कहेंगे उनको फिर? देखिए अगर हम हमें ये नहीं कहेंगे कि मतलब आप बीमार नहीं है या बीमारी से जूझने के लिए ये अल्कलाइन वाटर है, तो ये क्या कहेंगे मतलब? उसके ऊपर अभी बात करेंगे कि हम 3 प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सप्लेन करें बिना बीमारी को हाईलाइट करते हुए, है ना। उसको भी अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू। एक चीज और मुझे बतानी है आपको। रजत ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी अभी कि हम लोग डॉक्टर नहीं है, राइट। आप किसी फैमिली मेंबर को डेमो दिखाते हैं जाके, वो आपको 20 साल से जानता है। पहले आप कुछ और काम करते थे, अब आप कुछ और काम करते हैं, राइट। आपने कैंगन वाटर स्टार्ट कर लिया, 2 महीने आपको मशीन लिए हुए हो गए, और आप कह रहे हैं कैंसर ठीक हो जाएगा, डायबिटीज ठीक हो जाएगी। वो कहेंगे पागल है, तो डॉक्टर है। जो बंदे की बीमारी है वो डॉक्टर पे ट्रस्ट करेगा ना, मैक्स हॉस्पिटल में जाएगा, उस पर ट्रस्ट करेगा। उसने PhD कर रखी है, उसने दुनिया भर की MBBS डिग्री दे रखी है। आप भैया सेल्स में थे, आपने इंश्योरेंस बेचते थे, आपने कैंगन वाटर स्टार्ट किया, डॉक्टर बन गए। तो जितने भी लोग डॉक्टर बन के इसको प्रमोट करेंगे वो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है सब लोग, राइट। और सतपाल जी ने भी बहुत अच्छी बात बोली थी एक बार, आप डॉक्टर बनना बंद कर दीजिए, आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी। और ज्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ, उनके क्वेश्चंस आते हैं कि ग्रुप पे भी मैं देखता हूँ, कैंसर की टेस्टिमोनी भेज दो, ब्रेस्ट कैंसर की टेस्टिमोनी भेज दो, या किसी चीज की टेस्ट। अरे भैया हम डॉक्टर हैं, हम ब्रेस्ट कैंसर ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, राइट। हमें सिर्फ उसको बेनिफिट बताना है, क्योंकि जहां आपने एक लाइन बोली कि ये कैंसर ठीक कर देगा, वो बोलेगा आरटीपीएस हॉस्पिटल में क्यों लगी मशीन, राइट। जैसे मेरी मामी जी की डेथ हुई थी कैंसर से, तो रोहित शर्मा जी वहाँ डेमो दिखाने गए थे गुड़गांव में, 2.5-3 करोड़ के फ्लैट में रहते हैं, आईडियो अपार्टमेंट में, ठीक है। बस वो सेल ही नहीं हो पाई उस दिन। क्यों? क्योंकि वो कैंसर डिस्ट्रेक्शन हो, मामी की डेथ कैंसर, वो लड़का इमोशनल हो गया, कहता है कैंसर कैसे ठीक हो सकता है, आरटीपीएस हॉस्पिटल की मशीन नहीं है। उसने आरटीपीएस हॉस्पिटल में कॉल करके पता कर लिया, तो कहते हमारे तो कैंगन वोट नहीं है, तो वो सेल नहीं हो पाई। एक ऑब्जेक्शन आया, हमने खुद ही एक ऑब्जेक्शन को क्रिएट कर दिया, राइट। उस दिन के बाद मैंने कभी भी जिंदगी में किसी को नहीं बोला भाई कैंसर ठीक हो जाएगा, जहां मैं बोलूंगा क्या मेरे हॉस्पिटल में तो नहीं है, राइट। तो हमें सिर्फ उसको बेनिफिट्स बताने हैं, डॉक्टर नहीं बनना है। डॉक्टर बन के हम नया ऑब्जेक्शन क्रिएट कर देंगे। दैट्स द आई जस्ट शेयर्ड। थैंक यू ललित जी, आप म्यूट कर लीजिए।
सर 1 मिनट लूंगा मैं। बस अभी दीपक जी ने बोला कि हमें सही कह रहे हैं कि बिल्कुल हमें मेडिकल टर्म्स में नहीं जाना है जब तक कि आपको प्रॉपर नॉलेज ना हो। मेरा जो बेसिकली बैकग्राउंड है वो पूरा मेडिकल बैकग्राउंड है। मैं डॉक्टर्स के साथ ही रहा हूँ 26 साल। तो मैं सिर्फ डॉक्टर्स को जो प्रेजेंटेशन देता हूँ सिर्फ 5 मिनट में खत्म करता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है। मैंने सिर्फ उनको बोलता हूँ कि अपना पानी लेके आइए, सर मैं अपना मशीन का पानी लेके आया हूँ। उनको एंटीऑक्सीडेंट दिखाया, पीएच दिखाया और माइक्रोक्रिस्टल दिखाया और 5 मिनट में खत्म। उसको समझ में आ जाता है एक चीज। लेकिन जैसे कोई टेस्टिमनी मांगता है किसी घर में, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट बीमार है, कैंसर पेशेंट है, तो मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे में एम्स बठिंडा में मशीन लगी है और जीसीआरआई में मशीन लगी हुई है, डेमो करवाओ, टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में मशीन लगी हुई है, वो हमारे पास उसके प्रूफ है। बिना डेमो दिए तो पानी बस नहीं वो मैं पीना उसको होता है। पीपीटी या कुछ भी एक छोटा सा स्लिप शेयर कर देता हूँ, बिना उससे तुम्हें बिलीव हो किसी जाता है को कि बिना भाई ज्ञान दिए अगर फिर मैंने बाबा ये भेज डिवाइस दोगे लगी है ना तो तो इसका उससे मतलब कोई कैंसर ऐसी नहीं पेशेंट का भी होती। ट्रीटमेंट ही कर सकती है। बस ये मेरा कहना था। थैंक यू। टेस्टिमोनियल्स यूज करने चाहिए, नो डाउट। मैं पता वन उनके पावरफुल बाथरूम पानी टेस्टिमनी नहीं इज, पीते थे, जब पहले कंच यू पानी नो, देके वन जाते टेस्टिमनी इज पावरफुल देन योर 100 जब वर्ड्स। वो मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे देके जाते तो सेल्स का रूल है, आप टेस्टिमोनियल्स को क्वालिटी वे में यूज कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और तुमसे ज्ञान है ना, कभी पैसे दिखाओ वरना नहीं। रजत, यू कैन टेक ओवर। और हो गया। राइट मनीष, बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? ऑडिबल ऑडिबल। राइट। देखो, यहाँ पर अभी जितना भी डिस्कशन हो रहा है, इसको, इस डिस्कशन से अगर आपको टेक अवे लेना है, सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे तो वो यही है कि अभी यहाँ पर जो डिस्कशन किया जा रहा है कि हमें बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाना, हमें डॉक्टर नहीं बनना, लेकिन इन सारी चीजों के बजाय भी हम एक में डेमो इफेक्टिव दिया पता है प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। मनीषपुरी ने। हमें सीखना ये है कि हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो 3 प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम कैसे एक्सप्लेन करें, कितना इफेक्टिवली एक्सप्लेन करें कि सामने वाला ये समझे कि मैं जो पानी पी रहा हूँ वो किसी स्लो पॉइजन से कम नहीं है। इट्स अ स्लो पॉइजन जो मैं और मेरी फैमिली पी रही है। तो सामने वाले को अगर आपने ये बात रियलाइज करवा दी कि जो पानी आप पी रहे हैं आपकी फैमिली पी रही है, इट्स अ स्लो पॉइजन, इट्स प्लॉट नंबर नॉट गोइंग टू हेल्प एनी मोर। प्लॉट नंबर 409 और इस पानी की वजह से क्या हो चुका है और ये पानी बॉडी में जाकर क्या रहा है, तो आपको बीमारियों को आप नहीं भी हाईलाइट करेंगे। और एज मनीष राइटली सेड, एक पावरफुल टेस्टिमनी अगर आप सामने वाले को दिखा देते हैं तो आप अपनी, एक तो आपने प्रॉपर्टीज की बात कर ली, दूसरा आपने सामने वाले को ये बोल दिया कि दिस वाटर इज हेल्पिंग पीपल, ये पानी लोगों की मदद कर रहा है अलग अलग प्रॉब्लम से फाइट करने में। क्योंकि बॉडी का अपना एक वर्सेटाइल सिस्टम होता है कि बॉडी अपने आप सब कुछ करती है, प्रोवाइडेड अगर हम बॉडी को सही एनवायरनमेंट देंगे। जैसे हमको भी एक सही एनवायरनमेंट चाहिए हमारी माइंड की ग्रोथ के लिए, हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, हमारे थॉट प्रोसेस को अपग्रेड करने के लिए। सिमिलरली हमारा जो बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, अंदर से अगर एनवायरनमेंट सही बॉडी को मिल गया तो बॉडी अपने आप फाइट करना शुरू कर देती है। अभी रिसेंटली यही हुआ, मैं एक प्रेजेंटेशन में गया था, मनीष जी की टीम में एक प्रेजेंटेशन थी, वहां पर मैंने सेम 20-25 मिनट में डेमो को कंक्लूड किया। डेमो को कंक्लूड करने के बाद, क्योंकि उनके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ इश्यूज थे, वहां पर मैंने एक टेस्टिमनी उनके सामने रख दी। वो टेस्टिमनी कम से कम 7-8 मिनट की थी। तो उन्होंने मेरा फोन लिया, लेडी उनकी मदर दोनों बैठी, दोनों ने 7-8 मिनट उस टेस्टिमनी को सुना। उस टेस्टिमनी में लेडी ने कम से कम अपनी 5 से 6 प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जो उसको थी काफी सालों से, जो उसकी रिजॉल्व होगी कैंगन पानी से। तो इंस्टेड ऑफ शोइंग मेनी टेस्टिमोनियल्स, एक ही टेस्टिमनी ने इतना काम कर दिया कि उन लोगों को समझ आ गया कि डेफिनेटली दिस वाटर हेल्प्स। एक बात मैं और लास्ट में बस डिस्कस करूंगा, फिर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा, बिकॉज देयर आर मोर पीपल हु हैव टू शेयर देयर व्यूज। एक चीज के बारे में आपको हमेशा बात करनी है, उसको हाईलाइट करना है, उस पर स्ट्रेस करना है, ताकि आप सामने वाले को बता सके कि क्यों कैंगन पानी पे उसे शिफ्ट करना है। हम बीमारियों की बात नहीं करना चाहते, नहीं करनी चाहिए हमें, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे सब जूझ रहे हैं। एवरीबडी इज फाइटिंग, देयर बॉडी इज फाइटिंग विद दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जो उनको पता ही नहीं है, लोगों को उसका अंदाजा भी नहीं है, दे डोंट इवन नो अबाउट इट कि ऐसा भी हो रहा है हमारे साथ। डिस्पाइट द फैक्ट लोग पानी पी रहे हैं। वो क्या है?
मेरी प्रेजेंटेशन में मैं एक चीज पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस करता हूँ, दैट इज डिहाइड्रेशन. पीपल डोंट इवन नो दैट कि व्हेन योर बॉडी इज डिहाइड्रेटेड तो आपकी बॉडी में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, किस किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं. दैट इज द फादर ऑफ ऑल द डिजीजेस. एसिडिक की बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम इसको हाईलाइट करेंगे लोगों को कि व्हेन योर बॉडी डजंट गेट इनफ वाटर, जब आपकी बॉडी में पानी की कमी है, और ये कमी अभी नहीं पैदा हुई है, ये अभी रिसेंट नहीं है, आप कब से हम लोग वो पानी पी रहे हैं जो पानी हमारी बॉडी को सही से हाइड्रेट ही नहीं कर रहा है. तो वी डोंट, फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ वी डोंट कॉल दिस जस्ट डिहाइड्रेशन, दिस इज क्रॉनिक डिहाइड्रेशन. जैसे क्रॉनिक आपको लोगों को डायबिटीज है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं. सिमिलरली ये डिहाइड्रेशन जो है ये अभी से नहीं है, ये बहुत लंबे समय से आपकी बॉडी में बनी हुई, जिसकी वजह से बॉडी ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रही है, अपना काम नहीं कर पा रही है, ऑर्गन्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं. तो यहाँ पे सामने वाले को ये समझ में आता है. फिर इस चीज को आपको रिलेट करना है जब आप अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहे होंगे. यू विल बी एबल टू कोरिलेट दिस पर्टिकुलर टॉपिक जो आपने टच किया डिहाइड्रेशन का विद योर प्रॉपर्टीज, कि कैसे डिहाइड्रेशन को ओवरकम करने में हमारा पानी हेल्प कर रहा है, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी आपकी बॉडी की. बिकॉज पानी अगर सेल में नहीं जाएगा तो टिश्यू, सेल को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो टिश्यू को सपोर्ट नहीं मिलेगा, टिश्यू को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ऑर्गन को सपोर्ट नहीं मिलेगा, ऑर्गन को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा. एंड देन इश्यूज आर बाउंड टू हैपन. ना चाहते हुए भी प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है. सो मैं ये पॉइंट हाईलाइट करना चाहता था. वासु जी, यू हैव समथिंग टू से. सर, आई हैव अ क्वेश्चन और मोर ऑफ अ क्लैरिफिकेशन. जो दीपक जी ने कहा और मनीष जी ने भी उसके बारे में बात की कैंसर को लेकर, तो मैं जो अभी स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ उसके अंदर ये यूज कर रहा हूँ कि वी नेवर क्लेम कि we never claim that the cancer can be treated, right? ये चीज, एक तो मैं ये लाइन यूज करता हूँ, लेकिन मैं साथ में ये भी यूज करता हूँ कि मैं आपको इतना एश्योरेंस जरूर दे सकता हूँ that the experience and the journey of the person will get better, will ease out. एक्चुअली मैं ये वर्ड यूज करता हूँ, तो ये वर्ड्स यूज करना ठीक है या नहीं, ये मैं जानना चाहता हूँ. एक बार फिर से रिपीट करेंगे. सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मैं स्क्रिप्ट अभी यूज कर रहा हूँ उसमें मैं बोलता हूँ कि डेफिनेटली वी आर नॉट डॉक्टर्स, दिस इज एंड वी आर नॉट क्लेमिंग एट ऑल दैट कि कैंसर कैन बी ट्रीटेड थ्रू कैंगन वाटर, बट जो पेशेंट हैं उनकी जर्नी ईज आउट जरूर होती है, बेटर जरूर होती है, ये मैं एश्योरेंस आपको दे सकता हूँ 100%. ये चीज मैं, ये स्क्रिप्ट यूज करता हूँ मैं, क्या ये सही है? हाँ, कुछ कुछ हद तक सही है. कुछ हद तक सही है, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग कैंसर की बात कर रहे हैं तो आप देखो, अगेन अगर आपके पास कोई टेस्टिमोनियल है दिखाने के लिए तो आप सिंपल उनको बोलेंगे, सर लोगों ने जब इस पानी पे शिफ्ट किया, ठीक है, जब लोगों ने इस पानी पे शिफ्ट किया तो बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस वाटर, इस पानी की लाइफ गिविंग प्रॉपर्टीज की वजह से जो उनको रिजल्ट आया वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ. तो आपने मान लो वो सामने वाले को, अगर आपको कैंसर से रिलेटेड कुछ बताना है, ठीक है, तो आप उसको एक छोटी सी टेस्टिमनी दिखा सकते हैं या कोई बुक का कोई कंटेंट उसको रीड करा सकते हैं कि सर दिस इज व्हाट डॉक्टर्स आर सेइंग, दीज एक्सपर्ट्स आर सेइंग, और दिस इज द टेस्टिमनी आई वांट टू शेयर विद यू. तो वहां पर क्या होगा, क्योंकि क्या होता है ना, कहीं ना कहीं सवाल हम ही खड़ा करते हैं. जो जो ऑब्जेक्शंस आते हैं उनके पीछे ज्यादातर, उसके पीछे हम ही रीजंस होते हैं. हमारे वर्ड जैसे यूज करना या हमारा को ज्यादा एक्सप्लेनेशन में घुसना, उसी की वजह से ऑब्जेक्शन अराइज होते हैं और टाइम स्ट्रेच हो जाता है. तो इंस्टेड ऑफ दैट यूज टेस्टिमोनियल्स
और हमारे पास वैरायटी ऑफ बुक्स के अंदर इतना कंटेंट है, एक दो लाइंस, दो तीन लाइंस वहां से यूज कर लीजिए, सामने वाले को और ऑथेंटिक फील होगा कि यू आर मेकिंग सेंस एंड यू साउंड ऑथेंटिक, राइट। तो मैं यहाँ पर चाहूंगा कि अभी आई वुड लाइक मिस्टर रोहित, my friend, to take over and share his views and accordingly take questions. Thank you. Rohit ji, please, over to you. Thank you, Rajat. Thank you very much, or good morning to everyone. Good morning. मनीत ने जो पॉइंट्स हाईलाइट करे हैं, मुझे लगता नहीं है फिलहाल कुछ ऐसा खास बचा है, बट मैं अपने कुछ एक्स्ट्रा ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं जनरली यूज करता हूँ। मैं पर्सनली फील करता हूँ कि कोई भी पर्सन अगर प्रोडक्ट या सर्विसेज बाय करता है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम दो शब्दों को अगर उसकी जहन में उतार पाए। पहला शब्द है ड्रीम और दूसरा शब्द है डर। अगर आप देखेंगे कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक ही शब्द पे टिकी हुई है, वो है डर। शायद आप सभी एग्री भी करते होंगे, ठीक है ना। अगर हमारी उससे मिलने के बाद उसको ये महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं रियल मायने में आज जो मैं पानी पी रहा हूं, जिस क्वालिटी का पानी पी रहा हूं, क्योंकि जब हम प्रेजेंटेशंस को शुरू करते हैं, ये बात तो तय है कि एटलीस्ट हमें 20, 25, 30 मिनट के अंदर मैंने जो बताया टाइम पीरियड, वो उसमें फिनिश करनी है, राइट, ये बात तय है। लेकिन उससे पहले का टाइम और उसके बाद का टाइम, ये हमारे ऊपर है कि अगर हम कितना यूज करते हैं। लेकिन मैं जनरली क्या करता हूँ, एटलीस्ट मैं 3 तरह का मेरा जो माइंडसेट होता है। पहला है उसको डायग्नोस करना, क्योंकि यहाँ पर 3 तरह के माइंडसेट होते हैं। फर्स्ट माइंडसेट होता है डॉक्टर माइंडसेट, यानी कि डायग्नोस द प्रॉब्लम ऑफ दैट पर्सन, ताकि मैं उस सिचुएशंस को डायग्नोस करके उसके अंदर उस डर को पैदा किया जा सके। फिर सेकंड फेज आता है टीचर का, जिसमें मुझे उससे 3 प्रॉपर्टीज के बारे में वो एजुकेशन देनी है, वो टीच करना है, वो बताना है, जो उसके किसी भी खानदान में किसी भी पर्सन ने, किसी भी एजुकेशन सिस्टम ने उसे आज तक कभी एजुकेट नहीं की। तो दूसरा फेस आता है टीचर का। लेकिन जैसी प्राइसिंग आ जाती है तो फिर बाद में फेस आ जाता है एडवोकेट का, यानी अब केस को हमें अपने हाथ में लेना है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एटलीस्ट हम किस तरीके से, जैसे रजत ने एक बात कही है डिहाइड्रेशन के ऊपर, बहुत बढ़िया, इवन डिहाइड्रेशन के ऊपर पूरी एक बुक लिखी हुई है, पूरी एक बुक, और उस बुक का नाम है यू आर नॉट सिक, यू आर थर्स्टी, ठीक है ना। ये बुक ही पूरी डिहाइड्रेशन के ऊपर है कि अगर डिहाइड्रेशन की कमी एक इंसान के अंदर क्या क्या पैदा करती है, ठीक है ना। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आप अपनी इस पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान में उसको कैसे डर एहसास करवा सकते हो। जैसे जीने के लिए हमें 3 जरूरी चीज चाहिए, बिल्कुल सिंपल, हवा, पानी, भोजन। अब ये तीनों चीजों के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता। तो हम डर कैसे पैदा करें? मैं कैसे पैदा करता हूँ? मैं उसे बोलता हूँ, सर हमें जीने के लिए जिस हवा की जरूरत है, लेकिन उसके साथ में जो कॉम्प्लीमेंट्री जा रहा है, पोल्यूशन, डस्ट, स्मोक, ये सारी चीज, मल्टीपल गैस, वायरस, बैक्टीरिया, ये हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं। हमें फूड चाहिए, पेस्टिसाइड नहीं चाहिए, इंसेक्टिसाइड, हार्मफुल केमिकल्स नहीं चाहिए। हमें वाटर चाहिए, लेकिन क्लोरीन नहीं चाहिए, क्लोरीनेटेड, फ्लोनेटेड, कंटामिनेटेड, ये नहीं चाहिए। अब जो हमारी बॉडी में कॉम्प्लीमेंट्री एक्स्ट्रा जा रहा है, वो हमारे सेल के अंदर कहाँ इकट्ठा हो, और डेली डेली इकट्ठा होगा, तो एक दिन क्या होगा, एक दिन यही सेल के अंदर एक्यूमुलेट क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स। तो बेसिकली जहां रजत ने डिहाइड्रेशन को फोकस करा है, मेरा फोकस डिटॉक्सिफिकेशन पे रहता है ज्यादा, राइट। डिहाइड्रेशन भी है बट डिटॉक्सिफिकेशन पे रहता है, क्योंकि हमारी लाइफ में इनकमिंग क्या है वो उसको मैं महसूस करवाता हूं। हमारी लाइफ में हर चीज की इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है।
इनकमिंग किस चीज की? टॉक्सिन्स की इनकमिंग है, डिटॉक्सिफिकेशन की आउटगोइंग नहीं है। राइट, इनकमिंग टॉक्सिन्स की है, और टॉक्सिन्स की इनकमिंग हर सिचुएशन में ली जा रही है। खाना खाने के बाद भी इंसान क्या करता है? आइसक्रीम खाने के लिए जाता है, क्या है वो? टॉक्सिन से नहीं रहे, केमिकल से नहीं रहे, ठीक है ना, ये सबको पता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि टॉक्सिन्स की इनकमिंग हर वे में है। फूड चाहिए पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हार्मफुल केमिकल्स, वाटर चाहिए क्लोरीन के रूप में, एयर चाहिए पोल्यूशन के रूप में। ये सारे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर इनकमिंग के लेकर एक एक सेल के अंदर जमा हो रहे हैं, बट इसकी कोई आउटगोइंग नहीं है। तो उसको ये रियलाइज करवाना कि आपके पास ऐसा कौन सा तरीका है जो डेली बेसिस पे आप दो काम एक साथ कर सके। क्योंकि पानी पीने की सबसे बड़ी जो मैं वजह बताता हूं, पानी रियल मायने में पानी का काम कर रहा है। आज आपका बेटा या आपके बेटे या आपके बच्चे, क्योंकि सबसे बड़े इमोशनल फैक्टर्स होते हैं उनके बच्चे, क्योंकि जिस प्रीवियस कंपनी में मैं काम करता था, माँ बाप का सबसे बड़ा डर समझ लो या आने वाला ड्रीम समझ लो, वो उनके बच्चे होते हैं। एक वो जो बिल्कुल छोटे हैं बच्चे जो ग्रोइंग स्टेज में, और दूसरे वो जो बिल्कुल एंडिंग स्टेज में है, जो 60 पार कर चुके हैं, 65 पार कर चुके हैं। ये दोनों उनके सबसे बड़े डर के फैक्टर्स होते हैं, एक ग्रोइंग और एक एंडिंग। और अगर एक पर्सन उन दोनों को टच कर पाया, क्योंकि बीच वाले व्यक्ति तो अपने आप को हेल्दी समझते हैं, ऑल्दो वो हेल्दी नहीं है लेकिन समझते हैं, तो उस व्यक्ति के अंदर डर पैदा नहीं हो पाता। लेकिन डर पैदा होता है बच्चे से और बुजुर्ग से, वहां डर पैदा होता है। क्योंकि बच्चे को वो फर्स्ट से लेकर 12th स्टैंडर्ड, 12 साल ग्रेजुएशन, 15 साल पोस्ट ग्रेजुएट, 17 साल नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 20 साल में 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख लगा देगा। मेरी भी तो गलती है। पता नहीं वो बच्चा भविष्य में डॉक्टर बनेगा, लॉयर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, ये उसे रियलाइज कराओ। लेकिन सबसे पहले क्या जिसके द्वारा वो बन रहा है, क्या उसका शरीर वो उस लायक बन रहा है? ये सवाल सबसे जरूरी है। लोग अपने बच्चे को एडमिशन जब करवाते हैं, जब पर कभी यार मुझसे पूछते हैं प्राइसिंग के लिए, सर आपने अपने बच्चे का जब एडमिशन करवाया था कितना पे किया था? कुछ लोग बोलते 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख। तो सर अपने आप से पूछो, अगर बच्चे का भविष्य बनाने के लिए शुरुआत में आप इतना पे कर रहे हो, उसका शरीर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट क्या आपकी? फिर डर पैदा करता हूं, मैंने कहा घर के एक एक कॉर्नर आइटम देखो, कोई एक ऐसी आइटम नजर आ रही है जो आपके बच्चे के, आप सुबह से लेकर रात तक बाहर जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक, जो भी आप सुबह से लेकर रात तक बाहर जाते हैं, आप इंडिया के अलग अलग लोकेशन में जाते हैं, काम करते हैं, बच्चों से भी कभी कभी दूर रहना होता है, परिवार से भी, सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है, अपने परिवार के जीवन को बेहतर करना। एम आई राइट और रॉन्ग? ये तो सबका कॉमन फैक्टर है, अपने परिवार के जीवन को बेहतर करना। बट जिस चीज को बेहतर करने के लिए जा रहे हैं, उनके जीवन को, उनका जीवन जिस चीज से जुड़ा है, क्या वो बेसिकली बेहतर हो रहा है? उनका जीवन मोर देन 70% जिस जल से जुड़ा है, क्या वो जल बेहतर है? डर पैदा हो रहा है। यानी कि आपके शब्दों में अगर उसके अंदर डर पैदा हो रहा है, तो वो बेसिकली कहीं ना कहीं बड़ा करीब होता जाएगा हाँ इस पानी के। मैं ज्यादातर कभी कभार ये भी यूज करता हूं कि मैं यहां से चला जाऊंगा, आप सबको एक बात ध्यान रखिएगा, जितनी भी अदर कंपनीज हैं वो किसी की लाइफ में ऐड कर रही है कुछ, इस चीज को अपने दिमाग में डालो। कोई न्यूट्रिशंस या सप्लीमेंट में डील कर रहा है, कोई जूस में डील कर रहा है, कोई शेक्स में डील कर रहा है, कोई सप्लीमेंट में डील कर रहा है, कोई एफएमसीजी में डील कर रहा है, लेकिन ये सारे के सारे जीवन में कुछ ऐड कर रहे हैं, हम कुछ ऐड नहीं कर रहे। उसके जीवन में पहले से ऐड की हुई चीज जो पानी है, उस पानी की क्वालिटी और उसका स्ट्रक्चर उसके ऑर्गन के फेवर में होना चाहिए, उसके बारे में एजुकेट कर रहे। तो जाते वक्त उसे एक ही रियलाइज कराना, सर ये आपका पानी है और ये हमारा पानी। आपको सिर्फ अपने आप से 3 सवाल पूछने हैं। ये पानी आपकी बॉडी के, जैसे रजत ने बताया, ये पानी आपकी बॉडी के एक सेल के अंदर एंटर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, इसके बारे में आपने विचार करना है। गंदगी बाहर निकाल पा रहा है नहीं निकाल पा रहा, पोषक तत्वों को सेल के अंदर डाल पा रहे नहीं डाल पा रहा, ये आपने विचार करना है। ये तो मैं आपको दिखा चुका हूं ये क्या कर रहा है। दूसरा,
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो रहा है, जब हम प्रेजेंटेशंस दिखाते हैं, ज्यादातर लोग इस चीज को क्यों पैदा नहीं कर पाते, सवाल यहां पर ही आता है, क्योंकि वो बेसिकली गेम में होते ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये, यानी वो गेम खेल ही नहीं रही है। एक बात ध्यान रखना, एक व्यक्ति ड्राइविंग सीखने के लिए जाता है, ड्राइविंग सीखने के लिए जाता है, लेकिन वो स्टीयरिंग पे नहीं बैठता, वो लेफ्ट हैंड साइड बैठता रहता है और वो 1 साल तक ऐसे देखता रहे किसी को। 1 साल के बाद भी क्या वो बेसिकली ड्राइविंग सीख जाएगा? नहीं। जब तक वो ड्राइविंग सीट पर स्टीयरिंग को टच नहीं करेगा, गियर को टच नहीं करेगा, क्लच को टच नहीं करेगा, ब्रेक को टच नहीं करेगा, जब ये सारे सेंसेस को नहीं फील करेंगे, तब तक वो ड्राइव कर ही नहीं सकता। तो बेसिकली आपको एक चीज समझनी है, सारी बातें जो मनीत ने बोली, जो रजत ने बोली और जो मैं बोल रहा हूं, ये बातें आपको, हम ट्रेनर नहीं है, आपका रियल ट्रेनर कौन है मैं आपको बताता हूं। आपका रियल ट्रेनर है आपका प्रोस्पेक्ट। मनीत के सामने 10 मिनट के अंदर उसने प्रेजेंटेशन डिलीवर करी, उसकी वजह है उसका प्रोस्पेक्ट। उसने इसलिए बोला कि नो योर ऑडियंस। किसी ने 20 मिनट में करी बिकॉज ऑफ द प्रोस्पेक्ट, किसी ने 30 मिनट में करी बिकॉज ऑफ द प्रोस्पेक्ट, किसी ने 5 मिनट में करी बिकॉज ऑफ द प्रोस्पेक्ट। अभी अभी सर ने बोला मैं 5 मिनट के अंदर एमआर हूं, डॉक्टर बैठा है, उसको मुझे 5 मिनट का टाइम है बिकॉज ऑफ द प्रोस्पेक्ट। तो ट्रेनर कौन हुआ? प्रोस्पेक्ट ट्रेनर है। जो जितने ज्यादा लोगों तक जितने कम समय में पहुंचेगा, वो उतना ज्यादा स्किलफुल हो जाएगा। वेरी सिंपल। लेकिन ट्रू मायने में एक इंसान की डेली बेसिस पे अपने आप से उसने एक सवाल करना है, कैंगन में कौन ग्रो करेगा? उसको एक मैं टैगलाइन देके बताता हूं, हु विल ग्रो इन कैंगन। कैंगन में वो ग्रो नहीं करेगा जो कैंगन में होगा, कैंगन में वो ग्रो करेगा जिसमें कैंगन होगी। मैं इस स्टेटमेंट को दोबारा बोलना चाहूंगा, कैंगन में वो नहीं ग्रो करेगा जो कैंगन में होगा। आप सुबह से शाम तक कैंगन में रहें, अटेंड भी हूं, क्या आप में कैंगन है? और आपको कैसे पता लगेगा आपके कैंगन है? आपको कैसे पता लगेगा आपके अंदर कैंगन है? आपको पता लगेगा नशे करने वाला व्यक्ति जो स्मोकिंग करता है या ड्रिंकिंग करता है, जो चेन स्मोकर है और जो ड्रंकर है, हमें कैसे पता लगता है कि ये चेन स्मोकर है, ड्रिंकर है? जब वो व्यक्ति बिना स्मोकिंग के नहीं रह पाता और बिना ड्रिंकिंग के नहीं रह पाता, तभी बोलते हैं ना उसे वो चेन स्मोकर है और ड्रिंकर है, क्योंकि वो नशा उसके अंदर जा चुका है। राइट? कैसे पता लगेगा कि आप इनर्जिशियंस है या आप कैंगन वाटर के अंदर अपना ड्रीम कैरी कर रहे हैं? कैंगन वाटर आपके रोम रोम में जा चुका है, इस पानी का नशा आपके रोम रोम में जा चुका है। कैसे पता लगेगा? जब आप किसी व्यक्ति को बिना डेमो दिए अगर रात को सो जाते हो, खास तौर पे शुरुआती दिनों में, कैंगन का बिना डेमो दिए, कैंगन की बिना बात किए, कैंगन के बारे में बिना सुने, कुछ भी बिना कैंगन की एक्टिविटी की अगर रात को सो जाते हो, तो ये समझ जाना भी कैंगन का नशा आपके अंदर गया नहीं है। तो इसका मतलब आप कैंगन में हो सकते हो लेकिन कैंगन आप में नहीं है, और जिसमें कैंगन नहीं है उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती। व्हाट आई पर्सनली बिलीव इट। दिस इज बेसिक इनपुट्स व्हिच आई जस्ट वांटेड टू ऐड। थैंक यू वेरी मच। Go to Arjun, you can get them. Thank you, Rohit. Thank you for giving your valuable inputs. I am sure बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, स्पेशली इनकमिंग आउटगोइंग को भी सीखने को मिला आज रोहित से। मैं डिहाइड्रेशन के बारे में तो बहुत बात करता हूँ, मैं डिटॉक्सिफिकेशन को भी हाईलाइट करना शुरू करूंगा। थैंक यू। So I would like my friend Arjun to share his views and then मेरे पास एक स्टोरी है सुनाने के लिए। Arjun, over to you. Thank you so much, first of all, Rajat ji, for sharing your points. Good morning to all of you. Good morning. I think मनीत ने काफी सारे पॉइंट्स कवर अप करे हैं एंड आई बिलीव इसने काफी सारे लोगों को हेल्प किया होगा। Day before yesterday, I already discussed many points. मुझे परसों ऑलरेडी काफी सारा टाइम मिला था ऑलरेडी इस चीज पे बात करने के लिए, बट मैं बस लास्ट में
2-3 मिनट्स में कुछ हाइलाइट्स देना चाहूंगा, विल नॉट टेक मच टाइम। देखिए, जैसे लास्ट टाइम मैंने एक बात बोली थी कि देखो क्या होता है ना, ये बात तो फैक्ट है कि हाँ, हमें टाइम का ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग समटाइम इस प्रेजेंटेशन को 1 घंटा ले जाते हैं। लेकिन वर्ल्ड के एक वन ऑफ द बेस्ट नेटवर्कर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, मिस्टर एरिक वोरे, कि आपको ना अपनी प्रेजेंटेशन में मास्टरी करनी है। हम लोगों को ना यहाँ पे एक चीज समझनी है कि हमारा जो बिजनेस है, हमारे बिजनेस के अंदर हम प्रोस्पेक्टिंग की बात करते हैं, लेकिन हम जब एट द एंड जब प्रोस्पेक्ट के सामने बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रेजेंटेशन को देते हैं, वी एक्चुअली प्रेजेंट आवरसेल्फ आल्सो इन दैट केस। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर मास्टरी होना जरूरी है। तरीका सबका अलग हो सकता है, यहाँ पे मेरे सामने 50 लोग बैठे हैं, 50 के 50 लोगों का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमें समझने जरूरी है। बेसिक स्टैंडर्ड्स क्या है? जैसे कि टाइमिंग का ध्यान रखना। कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं कि सामने वाले पर्सन को फील कराना कि यस, जो आप पी रहे हैं वो आपकी बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट कर रहा है। बेसिक स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं कि कैंगन वाटर की 3 खास प्रॉपर्टीज आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकती हैं, कि जो आप पानी पी रहे हैं वो सड़ा हुआ पानी है और ये पानी क्या है, जिंदा पानी है। ये पानी एसिडिक है और ये पानी क्या है, एल्कलाइन है। सेम वे में माइक्रो क्लस्टरिंग के बारे में मनीष ने यहाँ पे पॉइंट्स हाईलाइट किए थे। तो पॉइंट सर ये है कि कुछ चीजें स्टैंडर्ड्स रहती हैं, डिलीवरी पार्ट अलग हो सकता है, बट हमें अपनी प्रेजेंटेशन में, जैसे मैंने लास्ट टाइम एक मेंशन की थी एक पॉइंट को, कि उस प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट मोमेंट के अंदर मेंटली अवेलेबल होना, यानी कि प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि उस स्टेशन में प्रेजेंट रहना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमारी प्रेजेंटेशन 3 हिस्से में बटी हुई है, अगर हम ध्यान से समझें। पहला है प्री टॉक, दूसरा है प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन, लास्ट आती है क्लोजिंग। ये 3 हिस्से में बटी हुई है हमारी प्रेजेंटेशन, राइट। तो जो प्री टॉक होती है उसके अंदर हम जब सामने वाले पर्सन से बात कर रहे होते हैं, वहां हमें क्लियर हो जाता है कि हमें अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे ड्राइव करना। दूसरा, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन को जब एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, 3 मेजर प्रॉपर्टीज हैं, राइट, और बेसिक चीजों को कवर अप करना होता है, विच वी कैन इजिली कवर 20 मिनट, 25 मिनट्स, मैक्सिमम हाफ एन आवर। और लास्ट आ जाता है क्लोजिंग पार्ट। तो ये बेसिक्स हैं और बहुत सारे पॉइंट्स रोहित जी, रजत जी, मनी तीनों ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बाकी तो देखो, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। रेगुलर बेसिस पे जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा फाइन हम अपनी प्रेजेंटेशन को कर पाएंगे, उतना ज्यादा हमारी प्रेजेंटेशन बेटर हो पाएगी। तो मैं यही कहूंगा लास्ट में कि डू प्रैक्टिस एवरी डे एंड गिव एवरी डे 1 प्रेजेंटेशन। आप हर दिन एक प्रेजेंटेशन का टारगेट लें, राइट। अगर आप सीरियसली इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ के अंदर, इस बिजनेस के अंदर अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो एवरी डे का एक प्रेजेंटेशन का टारगेट लें। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इंप्रूव करते हुए जाएंगे। थैंक यू सो मच। Over to Rajesh. Thank you. Very well said, Arkin. Thanks for your input. तो मैं एक स्टोरी, थोड़ी सी मेरे दिमाग में एक स्टोरी है, मैं शेयर करना चाहता हूँ। हमें ना एक अच्छा जो प्रेजेंटर होता है वो एक अच्छा स्टोरी टेलर भी होता है। हमें वी नीड टू लर्न दिस आर्ट ऑल्सो स्लोली एंड ग्रेजुअली, कि हमें स्टोरीज को कब कहाँ पे सुनाना है, कब कहाँ पे रिलेट करना है, कनेक्ट करना है प्रेजेंटेशन के दौरान, ताकि हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो मोनोटोनस ना हो, बोरिंग ना हो। हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है, स्माइल करते रहना है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। एक बैलेंसिंग अप्रोच बना के रखनी है प्रेजेंटेशन के टाइम पे, कि सामने वाले को कंफर्टेबल भी कराना है और एक वैल्यू क्रिएशन का भी काम होना चाहिए। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो एक छोटी सी स्टोरी है। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि लोग क्या करते हैं कि अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ना इग्नोर करते हैं, अपनी बॉडी के जो छोटे छोटे इश्यूज होते हैं उसको इग्नोर करते हैं, जब तक वो एक बहुत बड़ा रूप ना ले ले, तब तक एक्शन नहीं लेते हैं, एक्ट नहीं करते हैं। और जब वो चीज एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है तब वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन तब उनके पास टाइम कम होता है और पैसा बहुत लगता है। इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत छोटी सी स्टोरी है, सामने वाले को रियलाइज करवाने के लिए, ताकि हम उनको ये बता सके कि देखो हमारा जो पानी है, देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत सारे वो लोग हैं जिनको कोई बीमारियां नहीं है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि बीमारियां उनकी बॉडी में बन नहीं रही या बनेंगी नहीं।
बनेगी, 100% बनेगी, क्योंकि जिस वातावरण में हम लोग जी रहे हैं ये पॉल्यूटेड है, कंटामिनेटेड है, स्ट्रेस बहुत है, राइट। तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी ये है कि एक चोर है जो छोटी चोरियां करना शुरू करता है अपनी जिंदगी में। जैसे वो मान लो वो सड़क पे जा रहा है और केले वाले का ठेला लगा हुआ और उसने केला लिया और वो निकल गया, उसको पता भी नहीं चलने दिया, या केले वाले ने उसको देख भी लिया और उस चीज को कि चल छोड़ यार कोई बात नहीं। उसकी चोर की थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी, उसने एक दूसरी दुकान पर जाके एक छोटी सी चीज ली और वो चलता बना कॉन्फिडेंस के साथ में। दुकानदार ने या शॉपकीपर ने इग्नोर किया, चल कोई बात नहीं, 5 रुपए की आइटम है, 10 रुपए की आइटम है, इतना फर्क नहीं पड़ता, उसकी छोड़ देते हैं उसको। फिर उसने एक और छोटी चोरी करी, फिर उसने ऐसे एक और छोटी चोरी करी। ऐसे करते करते उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि वो बड़ी बड़ी चोरियां करने लग गया। एक दिन उसने एक ज्वेलरी शोरूम में जाके बहुत बड़ी चोरी कर डाली। पुलिस ने बहुत मेहनत करके, बहुत एफर्ट्स करके उसको पकड़ा और उसका बैकग्राउंड समझा, तो समझ में आया कि ये तो बहुत छोटी छोटी चोरियां करके एक बड़ा चोर बना है। अगर किसी ने जिस वक्त वो छोटी छोटी चोरियां कर रहा था उसको वहां रोका होता, उसको पुलिस के हवाले किया होता, उसको वार्निंग, उसको रियलाइज करवाया होता, तो शायद वो एक बहुत बड़ा चोर नहीं बनता। ऐसे हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में बहुत छोटी छोटी चोरियां होती हैं जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं। हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, बैक्टीरिया अंदर है, वायरस अंदर एंटर करते हैं, छोटी छोटी चोरियां करते हैं। हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, छोड़ो ना यार क्या फर्क पड़ता है, बाद में देख लेंगे। लेकिन उस वक्त अगर हम एक्ट नहीं करेंगे, कुछ अपनी बॉडी में ऐसा नहीं डालेंगे तो इसको इससे बचाए, ताकि ये छोटी चोरी एक बड़ा चोरी का रूप ना ले ले, बड़ा चोर ना बन जाए, किडनी फेलियर ना बन जाए, लीवर फेल ना हो जाए, ब्रेन हैमरेज ना हो जाए, हार्ट अटैक ना हो जाए, कैंसर ना हो जाए, एक दिन इतना बड़ा रूप ना ले ले कि शायद इसको पकड़ना ही मुश्किल हो जाए। तो ये एक छोटी सी स्टोरी आदमी को ये रियलाइज करवाती है कि सबके शरीर में छोटी छोटी चोरियां हो रही हैं आज की डेट। इससे पहले कि वो बड़ा रूप ले ले, बड़ा चोर बन जाए और वो सब कुछ चुरा ले, बेटर है कैंगन पानी शरीर में डाल दें और उसको छोटी छोटी चोरियां से अभी बचा लें। तो ये छोटी सी, ऐसे हमें एक अच्छा स्टोरी टेलर बनना चाहिए। छोटी छोटी स्टोरीज अपनी प्रेजेंटेशन में अगर हम लोग ऐड करेंगे तो डेफिनेटली सामने वाले को भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। यस अलीना जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपको अनम्यूट किया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर, मेरे को ये पूछना था कि हम लोग पानी टेस्टिंग के लिए आजकल बात करते हैं कि कहीं पे भी हम लोगों ने बोला ठीक है आप हमारे यहाँ का पानी टेस्ट करके तब आप जवाब दीजिए, जैसे वो कन्वेंस है, उसको समझ में आ रहा है सब कुछ, लेकिन उसको ये लग रहा है कि पानी का तो हम अपने आप से बोल देते हैं कि ठीक है आप 8-10 दिन का ट्राई करिए, तो हमें वहां वाटर टेस्टिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। ऑफ कोर्स, आपको क्या लगता है? मतलब मुझे इसमें डाइसी है कि हमें अब नहीं बताना चाहिए पानी टेस्टिंग के लिए, उनको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो रिंगर ऑन चला जाता है। 3-4 मेरे साथ हो चुके हैं, मैंने काफी लोगों को पानी डिस्ट्रीब्यूट किया कि ठीक है आप सैम्पलिंग के तौर पे यूज करें, कहते हैं हमें पता ही नहीं चला, अभी तो 15 दिन भी लिया नहीं, हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ हमारे शरीर में कुछ इफेक्ट आ रहा है। तो इसके लिए प्लीज मुझे बताएं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, कैसे इसको हैंडल करें, या हम वाटर सैम्पलिंग के लिए बात ही ना करें प्लीज। देखो मैम, इसमें एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ कि सबसे पहले तो 15-20 दिन में कोई मैजिक नहीं होता है, हर इंडिविजुअल की बॉडी अलग होती है। हम अगर ये किसी को कहते हैं ना कि 15-20 दिन में आप पानी पीजिए डिफरेंस नजर आएगा, तो पहले हमें समझना है कि कुछ बेसिक डिफरेंस समझ आते हैं सामने पर्सन को 5-10 दिन पानी पीकर। पहला, एक तो जो वो पानी रेगुलर पी रहा होता है ना, वो पानी उसको भारीपन फील कराता है और कैंगन उसको हल्का लगता है, तो वो पेट स्टमक जो है उसको फुल नहीं लगता। हमने कुछ केसेस में देखा है हफ्ते भर के अंदर लोगों को एसिडिटी में राहत मिलती है, हमने जो नोटिस किया है, बट हम कभी भी क्लेम नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स सामने वाले पर्सन जिसको आप पानी एक्सपीरियंस करा रहे हैं, आप उसको अगर ये बोल रहे हैं कि 15-20 दिन आप पानी पीजिए डिफरेंस समझ आएगा, या 15-20 दिन के अंदर आपको कुछ मैजिक होगा, तो वो चीज क्लेम करना ठीक नहीं है। बट आप उसको ये कह सकते हैं कि आप जिस तरीके से पहला पानी जो पी रहे थे वो आपको भारी लग रहा होगा, ये पानी पीने में हल्का लगेगा, जो माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी अगर आपने उसको पीपीटी में एक्सप्लेन करी है। दूसरा, आप उसको बता सकते हैं कि देखो
हर इंडिविजुअल की बॉडी अलग है। अगर आज आपकी मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पर बॉडी के अंदर डायबिटीज है, एग्जांपल के तौर पर, तो वो डायबिटीज एक दिन में नहीं बनी है। न जाने पिछले कई सालों का खाया पिए होने की वजह से या बॉडी में डिहाइड्रेशन होने की वजह से आज आपको जो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो वो पिछले कई सालों के हैं। हो सकता है 15 साल से आपको बॉडी में सिम्टम्स हैं और आज आप 15 दिन में सोचो कि मेरी डायबिटीज खत्म हो जाए, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। बिल्कुल यहाँ पे ये चीज ना क्लेम करना, ये चीज बताना जरूरी है। और 15 डेज के अंदर मेरे को नहीं लगता कोई मैजिक होता है, राइट। तो आप वहां पे सिंपल बेसिस पे अपनी प्रेजेंटेशन को कवर करते हुए सिंपल बोलें कि सर इट विल नॉट टेक मच चेंज, ठीक है। आप मशीन को प्रॉपर जब एक्सप्लेन यूज करते हैं, महीना 2 महीना 3 महीना, तब जाके कुछ छोटे मोटे बदलाव आप अपनी बॉडी में फील करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी में एनर्जी लेवल का मेंटेन होना, जो बड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं वो आप उनको बताएं जो रियलिटी में होते हैं, क्योंकि हर किसी की बॉडी है, तो वहां डिफरेंस आता है ये चीज का। तो इसका मतलब सर टेस्टिंग के, हम वाटर टेस्टिंग या वाटर सैंपल्स के बात ही ना करें, हम वहीं पे ही जो हमने प्रेजेंटेशन दिया उसको वहीं हम करके कि आप बताएं आप पानी अच्छा पीना चाहेंगे या अपनी फैमिली के लिए कैसा पानी चाहते हैं। अगर कोई पर्सन आपके घर के नियर बाय रहता है और वो आके पानी लेके जा सकता है, या अगर आप उसको पानी दे सकते हैं, मेरे हिसाब से 7 days to 10 days इज मोर देन इनफ। अगर आप किसी को पानी के बाद वो पानी तो ले जाना चाहता है लेकिन मशीन नहीं खरीदना चाहता, क्या करे? एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी को पानी देना पीने के लिए, एक चीज का इंश्योर करना जरूरी है कि क्या वो पानी ढंग से पी रहे हैं। ओके। एंड उसको आप एज अ कंडीशनल ये चीज दे, किसी को भी अगर आप पानी एक्सपीरियंस करने के लिए देते हैं, ये चीज एज अ कंडीशनल दे कि अगर आपको मैं पानी दे रही हूँ तो आपको कम से कम मिनिमम इतनी क्वांटिटी का पानी पीना है। यानी कि हर 20 किलो पे 1 लीटर पानी बॉडी को मिनिमम चाहिए होता है, जो स्टैंडर्ड है। तो अगर पर्सन का बॉडी वेट 60 है तो 3 लीटर मिनिमम पानी ले। तो 5 लीटर अगर आप पानी किसी को दे रहे हैं तो उनको ये बात जरूर बोले कि पानी प्रॉपरली पिए जरूर, ये चीज को इंश्योर जरूर करें। ओके। लोग कई बार पानी उतना पीते नहीं। हाँ, नहीं पी रहे, वो नहीं पी रहे, वो 1.5 दिन में आते हैं, कहते नहीं अभी वो पानी रखा था। मैंने कहा आपने पिया क्यों नहीं? 4 लीटर पानी तो एक ही दिन में चाहिए। तो वही वाली चीज है कि लोग पानी ले जाते हैं, बट ढंग से अगर पी रहे हैं तो ही उसका फायदा, अदरवाइज कोई लॉजिक नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाँ जी राकेश जी। सर मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करूंगा, जैसे लीना जी ने कहा कि अगर मेरा पर्पस है किसी को पानी देना, जैसे मैंने आपसे कन्वर्सेशन की कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है, तो मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये पानी कौन पिएगा। क्योंकि 10 लीटर का पानी अगर 4 लोग पिएंगे तो 2 लीटर में किसी को पता ही नहीं लगेगा। करेक्ट। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं बात करता हूँ तो ये कहता हूँ कि किसको इमरजेंसी है, यानी कि इश्यूज ज्यादा है, जैसे आपने कहा कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी ज्यादा बन रही है, राइट। तो उसके लिए ये है कि ये पानी उसके लिए दे रहा हूँ। और जब मैं स्पेशली क्या करता हूँ कि 7 pH का पानी लेके चलता हूँ साथ में, उनको 2 लीटर अलग देता हूँ, और उसके बाद 8.5 बोला पहले आप ये पिएंगे उसके बाद ये इसको आपको पीना है। बोला क्यों 2 पानी, क्या फर्क है? मैं तब ये कहता हूँ कि आप जो पानी पी रहे हैं, जब मैं टेस्ट करता हूँ तो बताता हूँ कि आप ये पानी पी रहे हैं एसिडिक है। एसिडिक से पहले आपको जाना है न्यूट्रल स्टेट पे, न्यूट्रल स्टेट पे जाएंगे हम एल्कलाइन स्टेट। और मैं एक चीज और हाईलाइट करता हूँ, शायद यहाँ पे बहुत कम लोग इसको जानते होंगे। मैं इनको जितने भी जो खाना खाते हैं उनको मैं गाइड करता हूँ कि जो लोग खाना खाने के बीच में पानी पीते हैं वो 8.5 या 9 pH का पानी ना पिए, बिकॉज आपका एसिडिक फूड अंदर जा रहा है। आप उसको इमीडिएटली आप एल्कलाइन पानी पिएंगे, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, वो एसिडिक ज्यादा होगी। मेरा पर्सनल तजुर्बा रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो या तो आप खाने के आधे से पौना घंटा पहले पानी पिए, या आफ्टर फूड 45 मिनट्स बाद या 30 to 40 मिनट बाद पिए। अगर आपको लग भी रही है मिर्ची तो अपना घर का नॉर्मल पानी पिए, आरओ, दैट इज ऑल्सो फाइन, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसे केसेस मेरे पास है कि सर ये पानी पीने से मेरे को एसिडिटी हो गई। तो बिल्कुल हो सकती है सर, क्योंकि फूड आपका एसिडिटी है, जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया भट्टी जो है उसमें खाने पचने में समय लगता है, और इमीडिएटली वो आपने जैसे कहते हो ना कि खाना पक रहा उसमें आपने पानी डाल दिया तो खराब हो गया। तो जब भी हम पानी दे रहे हैं तो ये हम श्योर करें कि कौन पानी पी रहा है और उसको मॉनिटर करें। मैंने आज पानी दिया, कल मैंने फोन किया उसको, सर आपने पानी पिया, कैसे फील आ रहा है?
क्या आपको हल्कापन लग रहा है, आपका यूरिन क्लियर है, या आपका स्टमक हल्का लग रहा है? बोला हाँ हल्का लग रहा है, इसका मतलब आपने पानी पिया। तो बोलता नहीं पिया, नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब आपने पानी पिया ही नहीं, किसी और ने पिया है। तो ये क्या है कि सर्विसेज को फॉलो पे लेना है, इट्स नॉट अबाउट सेलिंग इट, इट्स अबाउट गिविंग सर्विसेज। हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज मैं कहता हूँ कि कितने दिन में सर रिजल्ट आएगा? सर साइंस कहते हैं कि 21 डेज का साइकिल है, तो मिनिमम 21 डेज पिएंगे तो आपको फर्क आएगा, 2-5 दिन में कुछ नहीं आएगा। राइट, स्ट्रेट लाइन, तो उसको पता लग जाएगा भैया मेरे को रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि पहले बता दिया मैंने। thank you so much Rakesh, thank you for adding, and we already have the time limit, so we'll take only one or two question maximum. I think Mr. Mukesh ji आप कुछ कहना चाह रहे हैं, please? या गुड मॉर्निंग। Good morning, please. तो अभी राकेश जी ने बहुत अच्छा इनपुट दिया, तो मैं उसी के बारे में पूछने वाला था। जी बताइए। तो वही है कि क्या होता है कि अब जैसे मैं घर पे नहीं, ठीक है, अब वो मेरी जो वाइफ है, अब उनको कोई फ्रेंड मिल गई नीचे सोसाइटी में वॉक करते हुए, कि उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मेरे फादर को कोई इश्यू है या मेरी मदर को इश्यू है, तो अब इसके लिए उन्होंने सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, मेरे पास बहुत बढ़िया पानी है, आप उसको लेके जाओ और उसको पिलाओ, ठीक है। अब वो उनकी बेसिक तो एजुकेशन हुई नहीं ना, अब उनको कुछ बताया भी नहीं गया। अब वो कई बार क्या होता है कि एक दिन के बाद पूछना भी थोड़ा सा और लगता है कि यार कैसा फर्क पड़ा। अब वो कह रहे यार ये कोई आपने तो खुद ही बोला था कि इट इज नॉट ए मैजिक, कि भाई आप एक दिन के बाद ही पूछ रहे हो, तो अभी तो देखते हैं, अभी वी विल सी। अब उसका क्या जवाब है बेसिकली? देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपने अगर क्वेश्चन को ध्यान से सुने तो हम दोबारा से वही बेसिक मिस्टेक कर रहे हैं। हम पानी को किस तरीके से दे रहे हैं कि आप इस पानी को पीजिए अगर हेल्थ इशू है तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे हम उस बेसिक मिस्टेक को दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज को समझना है कि हम सामने वाले पर्सन को इस सोच के साथ ना दें, और ना ही सामने वाले पर्सन के दिमाग में इस सोच को इंजेक्ट करें कि ये बीमारियां ठीक करेगा। नंबर 1। नंबर 2, देखिए पहले तो हमें एक चीज समझनी है कि सामने वाले पर्सन को जब भी आप पानी देते हैं ना, विदाउट प्रेजेंटेशन ये पानी मत दीजिए। मेरा एक सिंपल सा एक रिक्वेस्ट है यहाँ पे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को, विदाउट प्रेजेंटेशन डोंट गिव वाटर, क्योंकि उसको पता ही नहीं है वो क्या पी रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये एसिडिक पानी है, ये एल्कलाइन है, ये मेरा पानी सड़ा हुआ है और ये पानी जिंदा है। जब तक उसको ये अंतर नहीं पता होगा तब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं आएगी। यानी कि अगर उसको प्रॉब्लम नहीं पता तो वो सॉल्यूशन को खुले दिल से लेगा ही नहीं। ये हमने पास्ट में जब हम लोग नए नए इस प्रोफेशन में आए थे तो हमने भी ये चीज को गलतियां करी थी। हमने लोगों को इमोशनली लोगों को पानी दे दिया, चलो यार अच्छी चीज है, हमारे घर में एक नई चीज आई है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम भी लोगों को खुशी खुशी में पानी दे देते थे। तो वहां पे हमने एक चीज देखी कि लोग पानी पीते नहीं थे। तो ये चीज नहीं करनी है, किसी को भी पानी दें, मना नहीं है किसी को भी दें, बट अगेन यहाँ प्रेजेंटेशन जरूर दें, बेसिक प्रेजेंटेशन जरूर दें कम से कम। बेसिक से मेरा मतलब हो गया अगर आपके पास बंदे के पास समय कम है तो आप पीएच ड्रॉपर से उसको बता दें कि भाई ये देख ये पानी में अंतर है। और सबसे आसान तरीका बता देता हूँ, अगर किसी को बताना है कम समय में, आप उसको ग्रीन टी बना के पिला दें। ग्रीन टी एक सबसे इजी डेमो है, सारे वाले पर्सन को 2 मिनट के लिए वो हिला देता है कि भाई ठंडे पानी में ग्रीन टी कैसे बन गई। उसके बाद उसको बताएं कि इसका मकसद क्या था, जिसमें सामने वाले पर्सन को बता सकता है कि ये ग्रीन टी नहीं है, ये बेसिकली आपकी बॉडी है, और ये बॉडी के अंदर ये सेल्स हैं, और पानी आपके सेल तक पहुंच नहीं रहा है, जिसकी वजह से आपका पानी मोटा है। और आप ग्रीन टी हो सके तो उसको फ्रेश बना के पिलाएं, और पूछें कि क्या ये ग्रीन टी आपको पीने में कड़वी लग रही है, वो बोलेगा कि नहीं। बोलो आज तक ग्रीन टी का जो आपका जो फ्लेवर होता है वो बिटरनेस जो आती है बिकॉज ऑफ पानी आपका सड़ चुका है और एसिडिक है। वहां से पर्सन एक ग्रीन टी सुनने के बाद ना आगे की सारी चीजें सुनने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाता है, तो वहां उसको एक हुक मिल जाता है। वो हुक क्रिएट करने के लिए आप चाहें तो आप इस चीज पे काम कर सकते हैं, राइट। तो ये मेरा सजेशन है। थैंक यू सो मच। हाँ जी ललित जी प्लीज। सर ये एक्चुअली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मतलब ये हर एक के लिए नहीं है, बेसिकली जिसने ट्राई किया होता है और पहले करने के पहले ट्राई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैं बोल रहा हूँ फिर आपको करना स्टार्ट कीजिए। मेरे खुद के अपने एक्सपीरियंस, जैसे आप कहते हैं कि 15 दिन के बाद या 20 दिन का रिजल्ट आएगा, हमने बहुत सारे जो डायबिटीज पेशेंट के ऊपर ट्राई किया। सर 2 तरह की डायबिटीज होती है, मैं बेसिकली मेडिकल टर्म्स पे नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ मैं छोटे से उसको बता रहा हूँ। टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है।
टाइप 1 डायबिटीज होती है जो किसी को बचपन से होती है या पेट के अंदर से होती है, बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज होती है। और टाइप 2 जो होती है वो एक एज के बाद जो बढ़ती है वो टाइप 2 डायबिटीज होती है। तो हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए वो टाइप 2 डायबिटीज पे किए। खाना खाने के बाद जो है ये टेस्ट नहीं करना है, बेसिक खाना खाने के 2 घंटे 3 घंटे के बाद ये टेस्ट करना है। जिस पेशेंट को, जो पर्सन था हमारे पास आए कि भाई कैसे असर दिखाता है ये, तो हमने उसको बोला कि सर पहले ऐसा है, आप अपना शुगर टेस्ट करिए पानी पीने से पहले। और मेरी टीम भी मेरे साथ बैठी हुई है, उनको भी मेरे सामने उनका एक्सपीरियंस है। तो हुआ क्या है कि हमने उसको पहले उसका ब्लड टेस्ट किया। शुगर का टेस्ट हर एक के घर में होता है, शुगर की वो स्लाइड्स होती है। तो उनका जैसे पॉइंट आया कि भाई 261 है, मान लीजिए पॉइंट आया, तो उसके बाद उनको 3 या 4 ग्लासेस हमने पानी पिलाया, उनको आराम से 3 से 4 ग्लास पानी पीते। उसके बाद 10 मिनट के बाद 15 मिनट का दोबारा से ब्लड शुगर टेस्ट किया, तो वो कम से कम जो है 10 पॉइंट गिर जाता है ब्लड शुगर। ये लाइव टेस्ट हमारे पास है, हमने 2-3 पेशेंट के ऊपर किया हुआ है ये। कहने का मतलब ये है कि ये मेरा अपना खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमने अपने प्रोस्पेक्ट किया था, तो उनको बहुत अचंभित हुआ, मतलब उनको बहुत शौक लगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, क्योंकि इतने सालों से वो दवाई खा रहे हैं, 10 पॉइंट गिरना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये खुद के एक्सपीरियंस है, मतलब आप लोग करें तो फिर एक प्रैक्टिकली करके देखें, आप किसी को क्लेम ना करें ये चीज। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Lalit ji. So I think we can conclude for the day. It's already 7:40. Rohit ji, I think timing, please take it. यस, थैंक यू वेरी मच। बस लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा आप सभी को। आई थिंक आपको काफी सारे इनपुट्स मिले होंगे प्रेजेंटेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नो नीड, आपको काफी सारे इनपुट्स मिले होंगे प्रेजेंटेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी 6 AM क्लब का पार्ट बन रहा है, तो मुझे लगता है कि उसकी 6 की जर्नी की स्पीड इंक्रीज हो रही है। गलत तो नहीं कह रहा? एम आई राइट? Yes, yes. जो भी 6 AM का पार्ट बन रहा है, उसकी 6 की जर्नी की स्पीड इंक्रीज हो रही है, क्योंकि 6 अपने आप में रैंक नहीं है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट, आपको उस इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले अपने आप को तैयारी करनी जरूरी है। मैक्सिमम लोग सफल होने की चाहत कैरी करते हैं, ठीक है ना। सफलता को पाने की चाहत करना और सफल होने की चाहत जितनी उसके अंदर है, उतनी चाहत उसकी तैयारी के लिए करना, ये दोनों अलग बात। लोग ज्यादातर सफल बनने की चाहत रखते हैं, सफल होने की तैयारी जो जरूरी है ना, उस तैयारी करने की चाहत नहीं रखते। तो ये जो चीज है ना, ये है तैयारी। तैयारी किस चीज की? तैयारी जीत की, ठीक है ना। वरना क्या होगा, सामने वाले के आप उसके अंदर डर बाद में पैदा करोगे, आपके अंदर डर पैदा हो जाएगा, ठीक है ना। होगा ही होगा, क्योंकि डर उसमें होता है, जैसे होता नहीं है कि जब सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो अंधेरा होगा, होगा ही होगा 110%। तो इस चीज को हमें समझना है। बाकी लास्ट में इतना कहना चाहूंगा, 17th का इवेंट हम सबको पता है, एंड आई होप यू ऑल आर सो एक्साइटेड फॉर 17th इवेंट। हाउ मेनी पीपल्स आर यू रियली एक्साइटेड? राइट, एक बात ध्यान रखिएगा, ये इवेंट ये वाकई में आप सबके रैंक को इतनी फास्ट लेवल पे जंप करने में मदद करेगा दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन इट, ठीक है ना। ये इवेंट डिसाइड करेगा कि आप अपने लेवल को कितना फास्ट जंप कर सकते हैं। और हर पर्सन इस लेवल पे सोच के देखे कि मैं जितने लोगों को मैंने फील्ड पे प्रेजेंट किया, उनमें से कितने सारे पर्सन पे अटके हुए हैं। उन व्यक्तियों को अगर आपने इस इवेंट में बैठाने में कामयाब हो गए, तो डेफिनेटली वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाएगा। क्योंकि अगर आपने प्रेजेंटेशन डिलीवर करी है, तो आपने अभी तक उस पर्सन के दिमाग के अंदर एक बीज डाला है आयोनाइजर का। 3.25 लाख रुपए की पानी की मशीन के अलावा उसके दिमाग में और कुछ नहीं है, बाकी सारा ज्ञान वो भूल चुका है। जितना भी आपने ज्ञान दिया है वो सब भूल चुका है, सिवाय 3.25 लाख रुपए की पानी की मशीन। उसकी नजर में वो पानी की मशीन के अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, उस बीज को अगर आप अंकुरित करना चाहते हैं, ताकि वो बीज एक पौधा बन सके, तो उसको माहौल देना जरूरी है, क्योंकि कोई भी बीज अंकुरित होता है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट। तो हमारा जो 17th का इवेंट है, जिसमें वो अपनी आंखों से इतने सारे लोगों को देखेगा, कानों से इतने सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनेगा, तो जाके उसके अंदर वो बीज अंकुरित होगा, ठीक है ना। तो जस्ट
बी प्रिपेयर फॉर 17th इवेंट, और अपने एक एक पर्सन को, गेस्ट को अपने पासेस अपने लीडर से मंगवा लीजिए, ठीक है ना। और 17th को हम मिलते हैं। रोहित जी पासेस आई थिंक ऑलमोस्ट फिनिश होने वाले हैं, मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं। अच्छा, आई थिंक गिनती के 5-10 पासेस ही रह गए शायद, जिसके लीडर्स के पास हैं वही अवेलेबल हैं, जो रजत जी के पास हैं या आपके पास हैं या मनीत के पास होंगे। पासेस आई थिंक ऑलमोस्ट फिनिश होने वाले हैं, तो आई थिंक कुछ ही पासेस रह गए हैं। तो जिनको रह गए हैं प्लीज अपने 6 से डायरेक्ट कनेक्ट करें और इसको फटाफट, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि हमारे इस हॉल में सिटिंग की लिमिट है 160 ओनली, ठीक है। तो जितने ज्यादा लोग अपनी सीट्स को प्रिक्योर कर सकते हैं कर ले, राइट। रोहित जी आई थिंक thank you to everyone, thank you to all of you. Tomorrow again 6 AM we are going to meet. सर मैं आपके पास आऊंगा एक बार। Right. Thank you very much. Bye bye, take care.